और आंटी ये डाउट है कि जब एक बार हम लोग तीर्थंकर बन जाते हैं फिर हम लोग 4 घाती कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं बांध पाएंगे। किसी की भी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज बच्चा पूछ लीजिए 5 मिनट के लिए, फिर बाद में हम कार्यशाला शुरू कर रहे हैं। मैं एक बार सबको म्यूट करके वेदांत आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे प्लीज। जय जिनेंद्र आंटी। यस आवाज आ रही है आपकी। जय जिनेंद्र। आंटी मेरा ये डाउट है कि जब हमने पहला कर्म बांधा था उससे पहले हम क्या थे? ऐसा कोई भी समय नहीं आता है जिस समय पे जीव और कर्म एक साथ नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विदाउट कर्म जीव नहीं रह सकता और कर्म के बिना भी जीव नहीं रह सकता है और जीव कर्म किए बगैर भी नहीं रह सकता है। तो एनी टाइम जीव और कर्म साथ साथ में ही रहेंगे, तो अलग से कुछ होता नहीं है। और एक बार तीर्थंकर बन जाते हैं, 4 घनघाती कर्मों का क्षय हो जाता है, उसके बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त तो होनी ही है, डेफिनेट है। तो उसके बाद घाती कर्मों का बंध होगा ही नहीं। लेकिन फिर वो चलेंगे या वो खाना खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वो जो करेंगे ना उससे उनके पुण्य का बंध होगा। अगर वो चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो भी करेंगे तो उससे उनका पुण्य का बंध होता है, उनके पाप कर्म का बंध नहीं होता है। और जो बाकी के 4 कर्म बचे हुए हैं उसकी वजह से उनके सिर्फ पुण्य कर्म का बंध होता है। पाप कर्म का बंध तो मोह कर्म खत्म होने के बाद ही खत्म हो जाता है, नहीं होता है उसके बाद। ओके थैंक यू। दिया गुंदेचा ये डाउट था कि है ना हर एक मतलब व्रत में ना ये ऐसा क्यों होता है 2 करण 3 योग से? क्योंकि हम जो कोई भी काम करते हैं ना वो करण और योग दोनों को मिला के होते हैं। करण का अर्थ मैंने क्या बताया था, प्रयत्न करना, यानी हम जो एक्शन करते हैं। और योग यानी उसमें हमारा मन, वचन या काया कोई ना कोई तो रहेगा। तो ये तीनों करण और 3 योग से हो ही इससे ही होगा। इसके अलावा और कोई 7th है नहीं ये चीज जिसको लेके हम कार्य करेंगे। तो इसके लिए जब हम त्याग करते हैं, अगर नॉर्मल त्याग कर लिया हम लोगों ने तो 1 करण और 1 योग से होंगे। लेकिन हम उन त्याग को और स्पेसिफाई करने जाते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ शरीर से नहीं करूंगी, मैं वचन से भी नहीं बोलूंगी, मैं मन में भी ऐसी थिंकिंग नहीं लाऊंगी। जैसे अब हम जैन है ना, तो हम लोगों को नॉनवेज नहीं खाना होता है, लेकिन अगर हमने त्याग नहीं किए तो वो सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा। हमने त्याग करना जरूरी है, नॉनवेज नहीं खाना है लाइफ टाइम तक। तो अगर मैंने सिर्फ ऐसे त्याग किए कि नॉनवेज नहीं खाऊंगी लेकिन उसके लिए बोलूंगी भी नहीं, मन में भी कभी थिंकिंग नहीं लाऊंगी कि अरे नहीं, अंडे में तो बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, डॉक्टर ने बोला है तो मुझे खा लेना चाहिए, क्या है, लाइफ अच्छी है, अगर मैं हेल्दी रहूंगी तो यूज है ना, नहीं तो क्या मतलब है ऐसे त्याग लेने का, ऐसा नहीं खाने का। तो ऐसा मन में भी थिंकिंग लाए तो भी उससे कर्मों का बंधन होता है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में जब हीरो विलन को मार रहा होता है ना, तो आप तो नहीं मारते हो, लेकिन आप बोल देते हो अरे मार,
और जोर से मार, या फिर मन में सोच लिया कि इसको तो मारना ही चाहिए, बहुत गंदा आदमी है, तो सोचा तो भी आपको पाप कर्म का बंध हो जाता है। तो इसके लिए वो ऐसा दिया है 2 करण 3 योग, 1 करण 3 योग। नेत्रिका, नेत्रिका अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। यस मिस, मेरा ये डाउट था कि सद्भाव का मतलब क्या होता है? क्या? सद्भाव का मतलब? सद्भाव यानी अच्छे भाव, मन में अच्छी अच्छी थिंकिंग लानी है। समभाव का? समभाव यानी कोई भी सिचुएशन आए हमारे सामने, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, कोई डांट दे, कोई मार दे, कोई प्रेज करे, शाबाशी दे, तो भी सम रहना है। खुश नहीं होना है, ज्यादा खुश नहीं होना है, ज्यादा दुखी नहीं होना है। और दुस्साध्य? हाँ, दुस्साध्य यानी अभी मुझे वो करना पॉसिबल नहीं है, मैं उसके लिए खुद को कैपेबल नहीं कर समझ रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, मैम मेरा ये डाउट था कि आपने कहा था कि हमें जो भी वेज होते हैं उन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा है। तो मतलब अगर एक कोई छोटा बच्चा जैसा है और उसे पता नहीं हो, एक कोई एग जैसा एग हो, उसमें से फोड़ दिया हो, तो क्या वो एक क्या कर्म बनता है? बच्चा को तो पता ही नहीं है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जो हुआ उससे कार्य अनजान में भी हुआ तो उसको दोष तो लगा, लेकिन उसने मन से नहीं किया, उसने उसके अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं किया था। इसके लिए उसे जो कोई सोच के अगर करे तो वैसा जो पाप लगने वाला है वैसा पाप नहीं लगेगा, पर कर्मों का बंध तो होगा। मैम अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने ही ऐसा किया था जब मैं छोटी थी, तो क्या उसका कर्म बंधा है मुझे? हाँ, बंधा है तो उसका प्रायश्चित्त ले लेना। अभी अगर पता चल गया है, मुझे पता नहीं था कभी, अभी पता चला। अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपके पास में गर्म पानी पड़ा है, आपको ध्यान नहीं था और आपने हाथ डाल दिया, तो क्या होगा? हाँ चलते हैं। तो आपको नहीं पता था ना, तो हाथ नहीं जलना चाहिए था, फिर भी जला ना। तो अगर आपसे जानते या अनजानते कैसे भी अगर बुरा कार्य हो जाता है तो उसका बंध तो लगेगा, कर्म बंधेगा। पर आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन नहीं था ना उसको फोड़ने का, तो आपको एकदम हल्का कर्म लगेगा। थैंक यू। दानिश। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आज जो भी एग्जाम हो, क्विज होगा, उसका नहीं भेजा है इसमें ग्रुप में, तो कौन सा इसका होगा क्विज? पोर्शन क्या दिया था लास्ट टाइम? जो लास्ट टाइम जो क्विज नहीं हुई थी वही टॉपिक्स बोले थे ना शायद वापस। ज्ञान के 14 अतिचार, सॉरी, ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व के 5 लक्षण और सम्यक्त्व के 5 भूषण। तो हो गया था ना लास्ट टाइम? मैम वो हो गया था कब का लास्ट टाइम? हो गया? या आगे नहीं दिया था पोर्शन? नहीं मैम, नहीं दिया। तो उसके नेक्स्ट क्या रहेगा? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, 3 रहेंगे। जिन्होंने गेम बनाए हैं, हाँ, कामिनी ने गेम बनाया है, तो कामिनी आंटी प्लीज बच्चों को गाइड कर दो कि आज किस पे है क्विज। कामिनी जी नहीं जुड़े अभी तक, 9:30 तक जुड़ेंगे। ओके, तो यही रहेगा पोर्शन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय होगा लगभग। फिर भी कामिनी आंटी आएंगे तो आप लोगों को बता देंगे कि किस पे गेम बना है। पहले डाल देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे। रेखा अभी आगे और क्विज लेना है कि चालू करें, कंटिन्यू करें? क्लास स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करो क्लास। ओके। यस। परमेश्वर को नमन। महावीर जिनका नाम है, आत्मा जिनका धाम, अहिंसा जिनका नारा है, उस कृष्णानंदन को लाख लाख प्रणाम है। तेरापन के 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाशमन जी को वंदन। मातृदेहा महाशमन जी के चरणों में वंदन। मुंबई में विराजित चरित्र आत्माओं को मेरा नमन। कार्यशाला की शुरुआत करते हैं नमस्कार महामंत्र से। आज जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ वो है घाटपुर से प्रशिक्षिका भावना जी चपलोल। वो तो प्रशिक्षिका तो है, साथ ही वो जो प्रशिक्षक परीक्षा की जो एग्जाम होती है
उनका कार्य वो संभालती है। साथ ही वो 6 वर्षों से ये कार्य कर रही है। वो मुंबई ज्ञानशाला के जो रायचंद जोन की संयोजिका रह चुकी है और घाटकोपर के भी महिला मंडल की भी संयोजिका रह चुकी है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ घाटकोपर से भावना जी चपलोत को कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करने के लिए। नमस्कार महामंत्र के साथ। भावना जी अनम्यूट नहीं हुए क्या? पोज बनाया है ना भावना जी, आपको अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? यस अभी हुआ है। धन्यवाद राशि जी। सभी बच्चे अपने हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ेंगे और सभी एक साथ हम अपनी अपनी जगह पर नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एसो पंचणमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। भावना जी 2 शब्द बच्चों के लिए। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। ज्ञानशाला का सपना संजोने वाले गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी को नमन। हम सबकी नैया के खेवड़हार आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि सा वंदन। पूरे भारतवर्ष में विराजित सभी चरित्र आत्माओं को शत शत नमन। ज्ञानशाला के सभी जो आज वर्चुअल जुड़े हैं वो सभी पदाधिकारी गण, विशेष रेखा जी धाकड़ और ज्ञानशाला फुलवारी के नन्हे प्यारे बच्चे, सादर जय जिनेन्द्र। मेरा बहुत कम काम पड़ा है क्लास ज्वाइनिंग करने का, लेकिन जब भी मैंने लास्ट 2 क्लास पहले मैंने ज्वाइन करी थी, वास्तव में मुझे बहुत अच्छी लगी। और आज जिस तरह से बच्चे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे और रेखा जी आंसर दे रहे थे, वास्तव में ऐसा तो थॉट शायद हम जो बड़े हैं, इतने सालों से हम साधु संतों के जाते तो भी सुनते हैं, लेकिन ऐसा थॉट शायद हमारे मन में भी नहीं आया होगा। तो सही में मैं सोच रही थी कि बच्चों के जो ग्रास्पिंग पावर है वास्तव में काबिले तारीफ है। और अपने मुंबई के बच्चों के तो क्या कहने, आज वर्चुअल भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो नया प्रतिक्रमण, रेखा जी मैं बताना चाहूंगी कि नया प्रतिक्रमण जो अभी भी शब्दावली बड़ों के मुंह पे नहीं चढ़ी है, और इसमें मैं भी एक हूं कि मेरे भी अभी तक शब्दावली में कहीं कहीं बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे जब प्रतिक्रमण सीख रहे हैं तो ये सुनकर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जब 2023 में आचार्य प्रवर मुंबई की धरा पर पधारेंगे तब तो 2023 का नजारा ही अलग होगा। और ये बच्चे आज तो सिर्फ प्रतिक्रमण 25 बोल सीख रहे हैं, भक्तामर सीख रहे हैं, लेकिन जब 23 का वर्ष आएगा तब पता नहीं यही बच्चे कौन कौन से लेवल पार कर चुके होंगे। तो मैं सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा ओम अरहम कहना चाहूंगी। और वास्तव में जब ये मैं बोल रही हूँ बच्चों, तभी मेरे हाथ पे इतने बबल्स आ रहे हैं कि आप लोग इतना श्रम कर रहे हैं और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स बहुत श्रम कर रहे हैं। और विशेष श्रम लग रहा है रेखा जी का, जो एनी टाइम ज्ञानशाला के लिए एनी टाइम वो रेडी रहते हैं। तो रेखा जी आपको बहुत बहुत हम सब सैल्यूट करते हैं। और पूरी ज्ञानशाला टीम जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है,
और इतना मोटिवेशन कर रहे हैं बच्चों को। सुमन जी, अनीता जी, राजश्री जी, रिंकू जी, संजू जी, कामिनी जी, जो उनके क्वेश्चन आंसर लास्ट मैंने क्लास में देखे थे, उनके क्वेश्चन आंसर्स जो वो बना रहे थे क्विज, वास्तव में बहुत अच्छी थी वो क्विज भी। तो मैं सभी बच्चों को कहूंगी कि बच्चों इसी तरह से आगे बढ़ते रहो और अपना अपने परिवार का नाम रोशन करते रहो, मुंबई का नाम रोशन करते रहो। एक बार पुनः मैं रेखा जी धाकड़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि आप अपने कर्मों की निर्जना के साथ साथ बच्चों का भी एक तरह से बोल सकते हैं कि दलाली का काम आप कर रहे हैं। तो तिन्नाणम तारयाणम का काम आप कर रहे हैं। तो आपके लिए ओम अरहम और सभी बच्चों के लिए मंगल कामना, शुभ कामना करते हुए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। ओम अरहम। थैंक यू सो मच भावना जी, आपने वातावरण को तो मंगल बना ही दिया, साथ में हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। और इतने शॉर्ट टाइम में मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए बोला, उसके लिए भी थैंक यू आपने ज्वाइन किया इसके लिए। आप तो वैसे ज्ञानशाला के लिए पूरे समर्पित हो, मुझे पता है, इतने साल से आपके साथ कार्य कर रही हूँ मैं, तो आपके लिए भी धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्य आप भी कर रहे हो। नाउ अभी कार्यशाला की शुरुआत करते हैं बच्चों। टाइम आ गया हमारे कार्यशाला शुरुआत करने का। तो हमारे ट्रेनर एडवोकेट रेखा जी धाकड़ तैयार है आपको सिखाने के लिए सहज और सरल शब्दों में। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे ट्रेनर रेखा जी धाकड़ को क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो सादर आमंत्रित रेखा जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, मुंबई ज्ञानशाला की पूरी टीम, ज्ञानशाला प्रशिक्षक और ज्ञानशाला के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम क्लास की शुरुआत करेंगे मंगल गान से। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। बनते सभी को एक बार वापस जय जिनेन्द्र। जैसे हमारी आज की जो गेस्ट जो आमंत्रित है उन्होंने कहा, भावना जी ने, कि हम भी कंफ्यूज होते हैं नए अतिचार लर्न कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, क्योंकि हमको पहले के अतिचार आते हैं। जब हम कोई नई चीज अपनाने जाते हैं तो पुरानी चीज बीच में बार बार आती जाती है। लेकिन हमारे बच्चे बहुत लकी हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्रतिक्रमण लर्न नहीं किया था, उसके पहले ही संशोधन हो चुका है। तो ये तो अभी नए सिरे से ही कर रहे हैं, तो इनको पुराना कुछ भी याद नहीं है। तो ये एकदम कोरी एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह हमारे सामने आए हैं, खाली पेपर है। इसको जैसे हमको लिखना है, इस पे हम अपनी भावनाएं उतार सकते हैं। एकदम गीली मिट्टी आई है जिसको हमें आकार देना है। तो इनके लिए बहुत ही इजी है, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज हमको ऑलरेडी आता था प्रतिक्रमण। तो ठीक है, पर हमारे लिए भी बहुत खुशी की और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने आचार्य श्री तुलसी के संशोधन वाला प्रतिक्रमण भी लर्न किया और हम आचार्य महाश्रमण जी के संशोधन का प्रतिक्रमण भी हम याद कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पहली गौरव की बात तो कि हम लोगों ने 3 आचार्यों का शासनकाल देख लिया है, आचार्य तुलसी से लेकर महाप्रज्ञ जी और महाश्रमण जी। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और हमने वो प्रतिक्रमण भी लर्न किया जिसमें छोटे और कंसाइज रूप में भाव भरे थे, और यहाँ पर अब हम डिटेल वाला प्रतिक्रमण भी याद कर रहे हैं। तो ये कहा ना मैंने, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कोई वस्तु में से हमें पॉजिटिव कैसे निकालना है वो हमारे ऊपर है। तो हम उसमें से पॉजिटिव भावों को ग्रहण करें
और बच्चे तो वैसे भी, बच्चों के क्वेश्चन तो मैं कहना चाहूंगी, मैं खुद सोचती हूँ, मैं जब इनके उम्र की थी ना तो मेरे तो माइंड में कभी ऐसे क्वेश्चन आए ही नहीं। ये हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं यहाँ पर क्लास में कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों के माइंड में, मीन्स वो अच्छे से समझ रहे हैं और शायद उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको इस तरह से प्रतिक्रमण समझाया जा रहा है। हमारे समय पे हम लोगों को इस तरह से प्रतिक्रमण किसी ने नहीं समझाया था, इवन हमें अर्थ भी नहीं पता था। हम तो सिर्फ मगअप करना है, बस लर्न करके प्रतिक्रमण याद हो गया और बस लर्न करने की होड़ लगी रहती थी। और हम लोग कभी इतना तर्क लगाते नहीं थे कि क्यों लर्न करना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है। सद्भाव वर्ड लिखा है ना तो पढ़ लिया, समभाव लिखा है तो पढ़ लिया, अर्थ नहीं पता था फिर भी हम लोग ने याद कर लिया। पर अब ये टाइम आया है कि आज की ये जो जनरेशन है, टेक्नोलॉजी गजेट सेवियो जो टीम है, जो जनरेशन है, ये अर्थ समझे बगैर कोई काम नहीं करती है। इवन मैं आपको बताऊं, मैं जो भक्तामर की क्लास लेती हूँ ना, वहां पर जो बच्चे आते हैं ना, वो भक्तामर के एक एक शब्द का अर्थ पूछते हैं। तो उसके लिए मुझे कितना होमवर्क करना पड़ता है कि मेरे लिए एक टास्क हो गया है कि मुझे बच्चों के सामने खुद को छोटा नहीं लगना चाहिए कि मैं सिखा रही और मुझे ही नहीं पता है। तो मुझे पूरा अपना होमवर्क करना पड़ता है कि मुझे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मुझे उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ता है। एंड थैंक्स टू सभी बच्चों को कि आप लोग मुझे इस तरह का एक चैलेंज दे रहे हो कि मैं अपने आप को और अपडेट करूं, वरना हम लोग तो उसी ढर्रे पे चले आ रहे थे, वही याद कर रहे थे, वही बोल रहे थे। लेकिन आप लोगों ने ये चैलेंज दिया है कि मैं भी उन चीजों को समझूं, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के मैं अपने आंसर आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हो। मुझे लगता है कि शायद मेरे आंसर्स आपको सेटिस्फाई करते ही होंगे, मेरी उम्मीद है। और नहीं कर रहे हो तो प्लीज आप मुझे वापस क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आपकी फुल जो अप टू द सेटिस्फेक्शन है, आपका पूरा सेटिस्फेक्शन हो। आप लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा कि आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो या इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो अगर नहीं हो पाया तो हम भी उसका रिसर्च करके आपको आंसर दूंगी, ट्राई करूंगी, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो बच्चों आप इसी तरह से क्वेश्चन करते रहिए ताकि मैं भी अपने नॉलेज को और अपडेट करती रहूं। तो चलिए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने अब तक कहाँ तक व्रत किए हैं? अनर्दंड हो गया था ना? हाँ, अनर्थ दंड विरमण तक किया है हमने। नौवा चालू आपने 7 और 8 ले लिया था लास्ट टाइम। हाँ 7 और 8 हमारा हो चुका है। तो अब हम शुरू करेंगे 9वां अनर्थ दंड व्रत जो है वो है 8वां। और अब हम लेंगे 9वां। कौन सा व्रत है? कौन डालेगा चैट में बच्चों में से? 9वां व्रत कौन सा है? श्रावक के 12 व्रतों में से 9वां व्रत कौन सा है? शनिवार को करते हैं। देखिए राजश्री आंटी आपको कितनी हेल्प कर रही है। आंसर आया बच्चों को। ओके तो हम जो व्रत करते हैं, बच्चों ने आंसर दिया है सामायिक व्रत। ठीक है, सामायिक यानी क्या होता है इसका? हम करते तो हैं, हम भी बहुत सालों से करते आ रहे, तो उसका अर्थ एक बार समझ लेंगे। सामायिक यानी समता की आय। जैसे अभी क्वेश्चन आया था समभाव क्या होता है, तो समभाव में रहना यानी समता में रहना यानी सामायिक में रहना। तो आप कहोगे समभाव में रहना तो क्या हम 24 घंटे मुंह बांध के बैठ जाए, सामायिक करें? नहीं, आपको अपने भावों में, अपने व्यवहार में समभाव लाना है। यानी आप जो कोई भी कार्य करो उसमें आपको सम रहना है, आपको उत्तेजित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो आपको इस तरह से खुद में समता रखनी। किसी ने डांट दिया, इट्स ओके, गलती हुई तो डांटा, और अगर नहीं गलती हुई और डांट दिया तो क्या सोचना है, जब मैंने गलती की नहीं है तो ये डांट मैं एक्सेप्ट क्यों करूं? तो आपको उसको इग्नोर करना है। अगर आपकी गलती नहीं हुई है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, पर सामने से उल्टा जवाब मत दीजिए। जब आपको बड़े डांटते हैं तो कभी विदाउट गलती भी डांट देते हैं, कभी गलती पे भी डांट देते हैं। अगर गलती पे डांटे तो खुद को रेक्टिफाई कीजिए, खुद में परिष्कार लाइए, खुद को चेंज कीजिए। और विदाउट गलती डांटा है तो सोचिए कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई, उनको मुझे डांटना पड़ा। तो ये भी हमें नहीं करना है, तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है।
और अगर कोई विदाउट गलती डांट दे तो कोई बात नहीं, बड़े हैं ना, प्यार भी तो कभी कभी विदाउट रीजन करते हैं, तो डांट दिया तो क्या फर्क पड़ा। तो आपको ये बात भी एक्सेप्ट करनी है और उसके लिए खुद को तैयार रखना है। तो हमें समता की आय करनी है। तो समता की आय करने के लिए जब भी हम कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं या स्टडी भी स्टार्ट करते हैं, तो हमको क्या डायरेक्टली सब कुछ आ जाता है? नहीं आता है। हम धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। पहले हम नर्सरी से शुरुआत करते हैं, फिर जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके हम बीए, एमए या फिर जो भी प्रोफेशनल डिग्री, कोई सीए बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई डॉक्टर बन रहा है। तो स्टार्ट तो हमने कहाँ से की थी? नर्सरी से। तो नर्सरी से स्टार्ट की थी। तो वैसे ही अगर हम समता की भी आय करना चाहते हैं तो क्या डायरेक्टली हम में समता आ जाएगी? क्या डायरेक्टली हम परफेक्ट बन जाएंगे? नॉट पॉसिबल। हमें उसके लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम जो शुरुआत करते हैं वो 48 मिनट की सामयिक लेने से शुरुआत करते हैं। कभी कभी ऐसे होगा कि आपको 48 मिनट की सामयिक लेना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो आप 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का संवर ले सकते हो। संवर में आपके लिए पूरी खुली छूट है कि आप 5 मिनट का ले सकते हो, 15 मिनट का ले सकते हो, आधे घंटे का भी ले सकते हो, 40 मिनट्स का भी ले सकते हो, 47 मिनट्स तक का भी संवर हो सकता है। पर जब सामयिक करने की बात आती है तो आपको 48 मिनट कंपल्सरीली बैठना है। 48 मिनट तक आपको अध्यात्म की, धर्म की आराधना करनी है। आपको ऐसी बातें जाननी है जो आपके आत्मा के लिए अच्छी हैं, जो आपकी आत्मा का कल्याण करेगी, जो आपके जन्म को, इस जन्म को भी अच्छा करेगी और आगे के जन्म को भी अच्छा करेगी। जैसे हम आज अच्छे काम करते हैं तो उसका हमें आगे जाके रीपे मिलता है, अच्छे फल मिलता है। और अगर आज हमने बीज बोया है तो उसका फल हमको थोड़े सालों के बाद मिलता है। आप लोगों ने स्कूल में ये एक कहानी सुनी होगी। एक राजा रास्ते से जा रहा था और एक बूढ़ा आदमी बीज लगा रहा था धरती में। तो राजा ने पूछा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं आम का वृक्ष लगा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि बाबा आपकी उम्र देख के लगता है कि आप तो ये आम के फल नहीं खा पाओगे, तो फिर ये आम के बीज क्यों लगा रहे हो? तो उस बूढ़े ने जो जवाब दिया कि मैं नहीं खा पाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे तो खाएंगे, मेरे आगे की जनरेशन तो खाएगी, इसके लिए मैं आज बीज बो रहा हूं। तो हमें भी इसी तरह से अभी बीज बोने हैं जिसके फल हम आगे जाके हमें मिलेंगे। इस जन्म में नहीं मिले, अगले जन्म में मिलेंगे, उससे नहीं तो उसके अगले जन्म में मिलेंगे। पर कहीं ना कहीं अगर हमने अच्छे कार्य किए हैं तो उसके फल हमको कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। वैसे ही अगर हम बुरे काम करते हैं तो उसका भी फल हमको कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेगा। आप ऐसा मत सोचना कि कोई नहीं देख रहा था उस समय पे मैंने किया था, इसका ध्यान नहीं था तब मैंने ऐसे किया था, मैंने उसको मारा किसी ने नहीं देखा, मैंने ये काम किया किसी को पता नहीं चला। पर जो आपने कार्य किया उसका रिकॉर्ड आपका कार्बन शरीर रख रहा है, विदाउट सोए 24/7 वो रिकॉर्ड रख रहा है। तो आपने अच्छा काम किया उसका भी रिकॉर्ड जा रहा है, बुरा काम किया उसका भी रिकॉर्ड जा रहा है। तो वो आपको फल कहीं ना कहीं जाके बुरे काम का भी फल मिलना ही मिलना है। इसके लिए हम हमेशा ये कोशिश करें कि अच्छे भावों में रहे, अच्छा काम करे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले। जब हमें बोलने के लिए शब्द मिले हैं जो और किसी को नहीं मिले हैं, प्राणियों को भी मिले हैं पर उनकी भाषा अव्यक्त होती है, बहुत कम शब्द होते हैं उनके पास। हमारे पास तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया है, इतने शब्द हैं हमारे पास, अलग अलग तरह के शब्द, अलग अलग तरह की भाषाएं। हम अपनी एक्सप्रेशंस को, हमारी भावनाओं को भाषा से व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जेस्चर्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, रो के दिखा सकते हैं, हंस के दिखा सकते हैं। तो ये जो भाषा हमको मिली है इसका हमको कहीं पर भी वेस्टेज नहीं करना है, कहीं पर भी इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है। हमें हमेशा अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो ही अच्छा मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखकर हमें हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा ही बोलना है। तो हम सामयिक करेंगे 48 मिनट तक। हम अपने आप को संसार की सभी प्रवृत्तियों से, गेम से, टीवी से, मोबाइल से, खाना खाने से,
बिजनेस करने से, खाना बनाने से, हर चीज से अपने आप को दूर कर लेते हैं और उतने समय तक हम अपनी आत्मा के निकट रहते हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं कि ये करने से ये होता है, ये करने से अच्छा नहीं होता है, ये करने से अच्छा होता है। तो हम उस तरह के कार्य करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं, निर्मल करते हैं। अगर आप दिन की एक सामायिक कर लेते हो, पॉसिबल हो तो, नहीं तो वीक की एक सामायिक, जैसे गुरुदेव ने हमें निर्देश दिया है कि शनिवार की 7 से 8 सामायिक तो आपको करनी ही है। 7 से 8 के बीच का समय आपको सामायिक करनी है। समझो किसी को 7 से 8 पॉसिबल नहीं भी होता है तो शनिवार का दिन पूरा सामायिक का गिन सकते हो आप। शनिवार को कोई भी समय पे सामायिक कर लो तो भी आपकी सामायिक हो जाती है। जैसे आपको अगर सिर दर्द हो रहा है और आपको एक टैबलेट दी जाती है तो वो टैबलेट आपके बॉडी में जाती है, उसको क्या पता कि आपके सिर का दर्द को गायब करना है, लेकिन वो गोली वही काम करती है। आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो तो खाना जाके आपकी हंगर को सेटिस्फाई करता है। वैसे ही सामायिक जो है वो हमारी आत्मा का खाना है। हमारी आत्मा को हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जितना चाहे उतना दे सकते हैं। सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, जप करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। तो हम हमारी आत्मा को भी, जैसे हम बॉडी को पूरा ध्यान रखते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच डिनर देते हैं, उसको क्लीन भी करते हैं, तो हमारी आत्मा को भी हमें क्लीन करने की जरूरत है। उसे भी ब्रेकफास्ट देना चाहिए, उसे भी लंच, उसे भी डिनर हमको देना चाहिए। हम अगर देंगे तो हमारी आत्मा भी उतनी शुद्ध रहेगी, उतनी ही प्योर होगी और उतनी ही उसका भी पोषण होगा, वो भी डेवलप होगी और वो बुरे कार्यों से बचेगी। तो हमारी आत्मा का जो, अब हम एक कहें तो सामायिक जो है वो एक तरह से ब्रेकफास्ट हो जाता है। प्रतिक्रमण करते हैं वो एक तरह से स्नान हो जाता है। उसके आगे जब हम क्रियाएं करते हैं तो उसका लंच होगा, डिनर होगा। जैसे हम जप करें, स्वाध्याय करें, माला फेरें तो वो और आगे आगे एड ऑन होता जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहे कि हम हमारी आत्मा को उसका खाना दे और उसको प्योर करें। तो हम सामायिक व्रत का उच्चारण करेंगे और सामायिक के बारे में जो पुण्य श्रावक की सामायिक है, फेमस है, उसकी प्रशंसा भगवान महावीर ने की थी। तो सोचिए वो सामायिक कितनी प्योर होगी। तो हम भी हमारी सामायिक को उतना प्योर करें कि जिससे कि हमारी सामायिक भी हमें वो डिजायर्ड इफेक्ट दे जो सामायिक का फल होना चाहिए। वरना काउंटिंग के लिए तो हम सामायिक कितनी भी कर सकते हैं, मैं दिन की 10 भी कर लूं, वो कोई मायने नहीं रखती है। आप एक सामायिक करो लेकिन वो भी शुद्ध करो जो आपको डिजायर्ड इफेक्ट दे। तो हम सामायिक व्रत के उच्चारण देखेंगे। नवमम सामायियव्ययम, नवमम सामायियव्ययम, इस तरह से इसको ब्रेक कर लो, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नवमम सामायियव्ययम, नवम व्रत सावध्य योगो से विरति समतामयी, नवम व्रत सावध्य योगों से विरति समता मई, दो करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही, दो करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही, नियत कालावधि सुनिश्चित, नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना, एक लय से एक रय से आत्महित आराधना, एक लय से एक रस से आत्महित आराधना, धर्म है समता विषमता पाप का आधार है, धर्म है समता विषमता पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है, त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं, त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं, लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं। वापस उच्चारण देख लेते हैं सामायिक व्रत का। नवमम सामायियव्ययम, नवम व्रत सावध्य योगों से विरति समतामयी, दो करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही, नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना,
एक लय से एक रस से आत्महित आराधना। धर्म है समता विषमता पाप का आधार है। जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं। लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं। इसका अर्थ जानेंगे। नवम व्रत यानी ये है 9वां व्रत। इसमें हम सावध्य योगों से खुद को दूर कर लेते हैं और समभाव में चले जाते हैं। सावध्य योग कौन से? जो 18 पाप हैं वो सभी सावध्य कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सावध्य यानी पाप सहित कार्यों का हम यहाँ पर पापकारी कार्यों से खुद को दूर कर रहे हैं। और ये व्रत हम लेते हैं 2 करण और 3 योग से। 2 करण यानी करना और करवाना, और 3 योग मन वचन और काया से मैं सामायिक कर रही हूँ। अगर मैं 2 करण और 3 योग से सामायिक करती हूँ तो वो मेरी सामायिक सही होती है। सही यानी मुझे शुद्ध सामायिक करनी है। अब इसकी कालावधि यानी इसका टाइम पीरियड जैसे मैंने कहा कितना है 48 मिनट्स, ये डिसाइडेड है। उतने ही टाइम की सामायिक हो सकती है। उससे कम अगर आप करते हो तो वो संवर हो जाएगा। उससे ज्यादा अगर चला गया तो कोई बात नहीं, पर उससे कम टाइम नहीं होना चाहिए। तो उतने समय तक हमें शांत मन से उसकी साधना करनी है। सामायिक में जो करणीय कार्य है वो कार्य हमें करने हैं। अब एक लय से एक रस से मुझे आत्मा के हित की आराधना करनी है। अब एक लय और एक रस यानी का जैसे हम गाना गाएं तो क्या होता है, हम गाना गाते हैं और उसी में एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंजॉय करके गाना गाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, गेम खेलते हैं तो उसमें हम पूरी तरह से खुद को एकदम डीप में हम चले जाते हैं। वैसे ही हमें सामायिक भी करते हैं तो हमें अच्छी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाना है। अब आगे बताया है कि धर्म है समता, यानी जब मैं सामायिक कर रही हूं तो समता में धर्म है, समता ही धर्म है। अगर हम समभाव में नहीं है तो वो धर्म नहीं है। इसीलिए कहा है विषमता, यानी जहां कहीं भी हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, विषम हो जाती है, परिस्थितियां भी विषम हो जाएं और उसमें हम अगर खुद को डाल दें तो वो पाप का आधार है। और जैन शासन में जो बताया है वो ये बताया है कि धर्म ही समता है, समता में ही धर्म है। तो हमें समता ही अपनानी है। जितनी जितनी हम समता रखेंगे उतना उतना धर्म हो जाएगा। हमें त्याग कर सावध्यचर्या का हमको त्याग करना है और 48 मिनट तक हमें सामायिक करनी है। हमें खुद में लीन होना है, अपनी आत्मा के निकट पहुंचना है। अगर हम इस तरह की सामायिक करते हैं तो इस संसार समुद्र को हम पार कर जाएंगे। जैसे हमको किसी ओशन को पार करना है तो हम बोट का सहारा लेते हैं, कोई नदी है उसको पार करना है तो हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है, बोट का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह से इस संसार समुद्र को हमें पार करना है तो हमें धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। धर्म ही हमें हेल्प करेगा इस संसार समुद्र को पार करके हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो एक बार वापस उच्चारण देख लें सामायिक व्रत का। नवमम सामायिक वयम, नवम व्रत सावध्य योगों से विरति समतामयी। 2 करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही। नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना। एक लय से एक रस से आत्महित आराधना। धर्म है समता विषमता पाप का आधार है। जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं। लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं। आगे का व्रत हम देखेंगे। ये 9वां व्रत है, सावध्य योगों से विरति करनी है। 2 करण और 3 योग से हम सामायिक करेंगे। इसका टाइम पीरियड जो है 48 मिनट्स का है। एक लय और एक रस से, यानी मन वचन काया को हमें एक रस रखना है। ऐसा नहीं हो कि हम सामायिक लेके बैठे हैं और मन और वचन से हम और कहीं चले जाएं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। या वचन में हम सामायिक में जो नहीं शब्द प्रयोग करने हैं वैसे शब्दों का प्रयोग भी कर ले तो हमें ये भी नहीं करना है। हमें आत्मा के हित की आराधना करनी है। धर्म समता में है और विषमता जो है वो पाप का आधार है। जैन शासन जैसे आप देख रहे हो, जैन शासन का जो लोगो है, जो प्रतीक है, तो ये जो है इसका सार यही है कि समता में धर्म है। हमें त्याग कर सावध्यचर्या का त्याग करना है और सुखद सामायिक करनी है और खुद में लीन होकर हमें इस भवसागर रूपी समुद्र को पार करना है। आगे का व्रत है 10वां
देशावकाशिक व्रत। देशावकाशिक व्रत को हम समझेंगे देश प्लस अवकाश, तो देशावकाशिक व्रत। तो देश यानी थोड़े रूप में हम त्याग करते हैं और हमारे त्याग में अवकाश रहता है, यानी एक्सेप्शंस रहते हैं, एक्सक्लूजन्स रहते हैं, हमारे पास ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो हम छोटे छोटे रूप में त्याग करते हैं, तो ये होता है देशावकाश। तो देशावकाशिक व्रत में कौन से व्रत आते हैं, कौन से त्याग आते हैं? तो हम उपवास से लेकर 6 महीने तक की जो तपस्याएं करते हैं, नवकारसी करते हैं, पोरसी करते हैं, या घंटे घंटे के भी त्याग किए जाते हैं, मौन की जाती है, ये सभी त्याग देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी छोटे छोटे त्याग हम करते हैं वो इस व्रत में आते हैं। और हमने जो यहाँ तक देशावकाशिक व्रत में हमारे त्याग होते हैं, जो हमने 7वें व्रत, 9वें व्रत, 6ठे व्रत तक, 7वें व्रत तक हम त्याग करते हैं, वो त्याग हमारे जीवन पर्यंत के लिए भी हो सकते हैं, हम आजीवन के लिए त्याग करते हैं। पर देशावकाशिक में हम जो त्याग करते हैं वो त्याग हम 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, 1 दिन का भी त्याग हो सकता है। आप लोगों को शायद पता नहीं हो, पर 14 नियम करके एक और त्याग का एक क्रम है, जिसमें 14 प्रकार की वस्तुएं लिखी हुई हैं और उनका हम त्याग करते हैं। तो वो 14 नियम भी इसी देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। तो हम देशावकाशिक व्रत के उच्चारण देख लेते हैं एक बार व्रत का। दसमं देशावगासीयवयम्, दसमं देशावगासीयवयम्। त्याग कि हमने त्याग और हिंसा, हमने हिंसा का त्याग सामान्य रूप से एक जनरल रूप में हमने जीवन भर के लिए हिंसा का त्याग कर दिया है, ठीक है। लेकिन वो करने के बाद भी अब मैं इसको और भी, इसकी बाउंड्रीज जो मैंने डिसाइड की थी उससे और भी इन बाउंड्रीज को मैं कम करती जाऊंगी। और इसलिए मैंने यातायात को भी कंट्रोल किया, यातायात की भी सीमा की। यातायात यानी जाना और आना, तो किसी देशों में जाना, कहीं बाहर जाना, आसपास भी जाना, तो उसका भी मैंने कंट्रोल कर लिया। तो मैं हिंसा का त्याग लिया और मैंने आने जाने की जो दिशाओं का कंट्रोल है, दिग्व्रत में मैंने दिशाओं में भी आने जाने की सीमा कर ली। पर ये सब होने के बाद भी उसमें मेरी बाउंड्रीज मैंने लंबी लंबी सेट की हैं, जैसे मैं 10,000 किलोमीटर तक जाऊंगी, या मैंने हिंसा का भी त्याग लिया है, तो वो मैंने लंबा त्याग लिया है कि मैं इतने जीवों को, जैसे मैंने खाने का अगर द्रव्यों का त्याग लिया था, मैं 100 द्रव्य रखे हैं या 150 द्रव्य रखे, तो बड़े त्याग रखे हैं। पर अब मैं क्या करूंगी, एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जैसे 1 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, मैं उनको और भी कंट्रोल में कर रही हूँ, और भी उसकी जो बाउंड्रीज है वो और प्रिसाइज कर रही हूँ और कम कर रही हूँ। जैसे मैंने त्याग लिया कि मैं जिंदगी भर तक 1 साल में 10 बार विदेश यात्रा जाऊंगी, ये मैंने त्याग किया। यानी मैं फॉरेन कंट्रीज घूमने के लिए साल भर में 10 बार जा सकती हूँ। पर मुझे अभी दिखाई दे रहा है लॉकडाउन चल रहा है, कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाना तो दूर की बात है, मैं मुंबई से बाहर भी निकलने का सोच नहीं रही हूँ, या कोई भी जाने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय पे मैं क्या करूंगी कि मैं 1 महीने का त्याग ले लूं कि मैं जहां पर हूं, यानी मैं साइन कोलीवाड़ा में हूं, तो साइन कोलीवाड़ा से बाहर मैं नहीं जाऊंगी। कुछ विशेष परिस्थिति आ जाए, कुछ कारण आ जाए तो मैं जा सकती हूँ, पर नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बहुत डिफिकल्ट लगता है तो हम ये कर सकते हैं कि 5 दिन के, 10 दिन के त्याग कर ले, या 1 दिन के भी त्याग कर ले। तो डेली हम त्याग करके अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसको और भी प्रिसाइज करते जा सकते हैं। तो ये जो प्रिसाइज करना होता है वो है देशावकाशिक व्रत। स्वल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए मैं त्याग करती हूँ, वो देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आ जाता है। तो जैसे मैं 1 दिन का करूँ, 2 दिन का करूँ, 1 घंटे का त्याग करूँ, तो मुझे अपनी बाउंड्रीज को कम करना है और उसको धीरे धीरे अपने पास में लेके आना है। ये जो 5 आश्रव द्वार है, 5 आश्रव द्वार कौन से हैं? तो 5 आश्रव जो हैं वो हमारे शरीर, हमारी आत्मा के अंदर कर्मों को आने का द्वार है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसकी वजह से जो कर्म आते हैं वो इन आश्रव द्वारों से आता है। तो आप ये जो इमेज देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग आश्रव। ये 5 आश्रव है। मिथ्यात्व यानी जो तत्व जैसा है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं देखना। अव्रत यानी त्याग नहीं करना, तो खुला रहना। प्रमाद यानी आलस करना, लेजी बनना, मुझे नहीं करना है, मुझे महाराज के दर्शन करने नहीं आना है, पकता है, मुझे समझता नहीं है वो क्या बोलते हैं।
पर नहीं समझता है, लेकिन आप उनके ऑरा में भी जाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आलस नहीं करना है। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, गुस्सा करना, ईगो, चीटिंग करना और ग्रीड रखना, ये चारों कषाय हैं। तो इनसे भी हमको कर्मों का बंधन होता है। और अशुभ योग, योग आश्रव एक्चुअल में आश्रव ही है। योग यानी प्रवृत्ति, मन, वचन और काया से हम जो प्रवृत्ति करते हैं। अगर हम अशुभ प्रवृत्ति करेंगे तो पाप कर्म बंधेंगे, अगर शुभ प्रवृत्ति होगी तो पुण्य कर्म आएगा। तो कैसे भी करो बंध तो होने वाला है, या तो पाप का होगा या पुण्य को होगा। तो हमें पाप का बंधन तो नहीं करना है, पर पुण्य को भी हमें धीरे धीरे कम करना है, वो भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब मुक्त बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, वहां पर हमें कोई भी बंधन नहीं चाहिए, न पाप का चाहिए और न पुण्य का चाहिए। सभी बंधनों से जब हम मुक्त हो जाएंगे तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। तो ये पांचों आश्रव द्वार से मुझे कर्मों का सेवन करना या कर्म बंध जो लगना है उसका मैं अहोनिशी रात भर के लिए भी त्याग कर सकती हूँ, एक दिन के लिए त्याग कर सकती हूँ, 5 दिन के लिए भी त्याग कर सकती हूँ। तो मुझे ये त्याग करना है देशावकाशिक व्रत में। 2 करण और 3 योग से मुझे ये त्याग करना है। अगर मैं ये त्याग करूंगी तो इससे मेरा जीवन जो है वो बेदाग हो जाएगा। बेदाग यानी उसके ऊपर कोई भी स्पॉट्स नहीं रहेंगे। जैसे हमारे कपड़ों के ऊपर स्पॉट्स लग जाते हैं, गंदे दाग लग गए तो हम उनको वॉश करते हैं, तो हम भी अगर ये त्याग लेंगे तो हमारे आत्मा का जो वस्त्र है, हमारी आत्मा है, वो भी स्पॉटलेस हो जाएगी, उस पर भी स्पॉट नहीं रहेंगे, धब्बे नहीं आएंगे। और इस व्रत में हम ये भी करते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले जो मैंने व्रत लिया था, जैसे मैंने व्रत लिया था कि मैं साल में 10 बार से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज की टूर करने के लिए नहीं जाऊंगी, पर अब मैं उसको और भी लिमिट कर रही हूँ कि मैं 1 महीने तक जाऊंगी ही नहीं बाहर। तो ये मैंने पहले के जो व्रत लिए थे उसको भी मैंने और भी प्रिसाइज कर दिया। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 80 किलोमीटर की स्पीड दिखाई दे रही है और बाद में यहाँ पे दिख रहा है 30। तो 80 से मैं जा सकती हूँ पर मैं 30 पे जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे 30 में कंफर्टेबल है और मैं 30 में सेटिस्फाइड हूँ। वैसे ही मैं 100 वस्तुएं खा सकती हूँ, पर मैं अब देख रही हूँ कि नहीं 100 नहीं, मैं अपने आप को 50 चीजों का ही करूँ, 50 से ज्यादा मुझे नहीं जाना है। तो मैं अपनी और लिमिट्स को कम करती जा रही हूँ। ऐसा भी करना देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आता है। और मैंने त्याग लेने के बाद मैं मन, वचन और काया से कोई भी खराब आचरण नहीं करूंगी। जो मैंने लिमिट्स डिसाइड की है उससे बाहर जाकर भी मैं वो कार्य नहीं करूंगी। तो एक बार वापस हम उच्चारण देखेंगे। 10मं देशावकाशीय वयम त्याग, हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया, और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया। एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्यागमय देशावकाशिक व्रत वरूं। 5 आश्रव द्वार सेवन का अहोनिशि त्याग है, 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमा करण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण। अब आगे का व्रत देखेंगे, पौषधोपवास व्रत। वैसे तो हमने पौषधोपवास व्रत के अतिचार में भी पौषध व्रत को समझा है, पर एक बार और समझ ले। पौषध प्लस उपवास, उपवास के साथ, चौविहार उपवास के साथ मुझे 1 दिन या रात तक या पूरा 1 दिन रात तक साधु की तरह जीवन बिताना है, उसे कहते हैं पौषधोपवास व्रत। अगर आपने चौविहार उपवास किया है, पानी भी नहीं पिया है, तो 11वां पौषध व्रत होता है। पानी पीकर अगर करते हो पौषध तो 10वां देशावकाशिक व्रत होता है। तो जो भी हम जिसका जो जितना बाउंड्रीज या जितना उसकी विधि विधान दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, अगर हम उसमें कुछ भी कमी रखते हैं तो वो 10वां देशावकाशिक व्रत हो जाता है। जैसे सामायिक करनी है 48 मिनट्स की होनी चाहिए, पर मैंने आधे घंटे का संवर किया तो देशावकाशिक व्रत हो जाएगा। 48 मिनट्स किया तो सामायिक है। प्रतिक्रमण करना है, 48 मिनट के अंदर हमारा प्रतिक्रमण कंप्लीट होना चाहिए, 48 मिनट्स में होना चाहिए, तो मैंने प्रतिक्रमण की विधि के साथ किया पर 48 मिनट के बाहर चला गया तो वो स्वाध्याय हो जाएगा, देशावकाशिक व्रत में चला जाएगा। अगर मैंने लेट स्टार्ट किया और कंप्लीट किया तो भी देशावकाशिक व्रत हो जाएगा। तो उसका जो टाइम दिया है उस समय पे मुझे प्रतिक्रमण स्टार्ट करना है और उसके टाइम के भीतर उसके लिमिट के अंदर मुझे उसको फिनिश करना है, तो फिर वो व्रत पर्टिकुलर पक्का होता है, तो प्रतिक्रमण होगा। तो पौषधोपवास व्रत में हम 1 दिन 1 रात या 1 दिन रात तक पूरा
साधु की तरह जीवन बताते हैं, मुंह पत्ती बांध के धर्म की आराधना करते हैं। तो ये एक दिन एक रात यानी क्या होता है, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, या फिर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सनसेट से सनराइज तक, या सनराइज से सनसेट तक भी कर सकते हैं, या फिर सनराइज से लेकर नेक्स्ट सनराइज तक, तो वो होता है एक दिन रात। तो वैसा भी हम कर सकते हैं, जिसको चतुष्प्रहरी पौषध कहा जाता है। चतुष्प्रहरी पौषध दिन का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, और जो पूरे दिन भर का करते हैं उसे कहते हैं अष्टप्रहरी पौषध। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, यानी 24 आवर्स। एक प्रहर 3 आवर्स का होता है, तो 3 8 जा 24, तो 24 आवर्स में 8 प्रहर हो जाते हैं। तो अष्टप्रहरी या चतुष्प्रहरी पौषध, चतुष्प्रहरी में 12 घंटे समय लिया जाता है। तो हम मिनिमम तो चतुष्प्रहरी पौषध करना हमारे लिए कंपलसरी है, अगर हम 12 व्रती श्रावक हैं, और नहीं तो हम अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से हम पौषध कर सकते हैं। तो पौषध व्रत का उच्चारण हम देखेंगे, 11 समम पोष होव वासव वयम। 11 समम पोष होव वासव वयम। रात दिन उपवास युत पौषध नियम स्वीकार है। रात दिन उपवास युत पौषध नियम स्वीकार है। अशन पानक खाद्य एवं स्वाद्य का परिहार है। अशन पानक खाद्य एवं स्वाद्य का परिहार है। त्याग अब्रह्माचरण उन्मुक्त मणिस्वर्णादिका। त्याग अब्रह्माचरण उन्मुक्त मणिस्वर्णादिका। और माला रंग चंदन लेप आदि उपाधिका। और माला रंग चंदन लेप आदि उपाधिका। शस्त्र मूसल आदि जितने पापकारी कार्य हैं, 2 करण अरु योग त्रय से छोड़ने अनिवार्य हैं। एक बार वापस देखेंगे उच्चारण, 11 समम पोष होव वासव वयम। रात दिन उपवास युत पौषध नियम स्वीकार है। अशन पानक खाद्य एवं स्वाद्य का परिहार है। त्याग अब्रह्माचरण उन्मुक्त मणिस्वर्णादिका। और माला रंग चंदन लेप आदि उपाधिका। शस्त्र मूसल आदि जितने पापकारी कार्य हैं, 2 करण अरु योग त्रय से छोड़ने अनिवार्य हैं। तो अर्थ देखेंगे, 11 समम पोष होव वासव वयम, यानी 11वां पौषध व्रत है जो उपवास के साथ में करूंगी, वो है पौषध व्रत। हमने 10वां देशावकाशीय का अर्थ नहीं समझा, 10वां यानी 10वां देशावकाशिक व्रत। 9वां सामायिक वयम, यहाँ पर भी 9वां सामायिक व्रत है। तो यहाँ पर है 11वां पौषध उपवास के साथ व्रत। रात दिन पर्यंत में पौषध नियम स्वीकार करूंगी। तो अब मेरी कैपेसिटी हो तो मैं दिन से सनराइज से लेकर सनसेट वाला करूं, अगर मुझे नहीं जम रहा है तो मैं सनसेट से लेकर सनराइज वाला करूं, या फिर मैं सनराइज टू सनराइज भी पौषध कर सकती हूँ। तो ये होता है कि मैं रात दिन तक उपवास युक्त पौषध नियम स्वीकार कर रही हूँ। तो सभी सांसारिक प्रवृत्तियों से मैं दूर हो जाऊंगी, धर्म की आराधना करूंगी, अपने आप में लीन रहूंगी। भगवान महावीर के समय पे 10 श्रावक हुए हैं, उनके आनंद, चूलनी पिता, सुरादेव, चुल्ल शतक, कुंडकौलिक, ये जो 10 श्रावक हुए हैं, उनके समय पे ऐसा था कि उनके घरों में पौषधशाला होती थी, यानी जहां पे बैठ के वो पौषध करते थे। उस समय पे एक्चुअल में पौषध जो किया जाता था वो था, खाने पीने के बाद में भी पौषध की आराधना हो जाती थी, की जाती थी। अब तो वैसे प्रावधान नहीं है, हमें पौषध जो करना है वो चौविहार उपवास के साथ ही करना होता है, या फिर तिविहार उपवास के साथ भी आप कर सकते हो, वो 10वां देशावकाशिक व्रत हो जाता है। पर उस समय पे श्रावकों के घरों में ऐसी व्यवस्था थी कि एक कमरा ऐसा रखा जाता था जहां पे वो पौषध की आराधना करते थे। अभी भी गुरुदेव बहुत बार कहते हैं कि आपके घरों में एक उपासना कक्ष होना चाहिए। उपासना कक्ष, जैसे लोगों के घरों में मंदिर होते हैं, तो पूजा घर होता है जहां पे वो मूर्तियां रखते हैं, पूजा करते हैं, पर हम तो मूर्ति पूजा में मानते नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए गुरुदेव कहते हैं कि हमारे घरों में उपासना कक्ष होना चाहिए, जहां पर जाकर बैठकर हम उपासना कर सकें, हम स्वाध्याय कर सकें, हम सामायिक करें। तो प्रत्येक जगह का अपना अपना प्रभाव होता है। अगर हमारे घरों में कोई उपासना कक्ष हो तो हम वहां जाएंगे तो हमारा मन अपने आप सामायिक करने का या धार्मिक स्वाध्याय करने का, किताबें पढ़ने का होगा। लेकिन वही हम और कहीं रूम में बैठ रहे हैं तो हमारा मन
वहां पर हम जो कार्य करते हैं वैसा, जैसे आपके घरों में बेडरूम है तो आप बेडरूम में जाते हो वैसे ही आपको लगता है कि सो जाना चाहिए, किचन में जाते हो तो खाने का मन करता है, बाथरूम में जाते हो तो नहाते हो। तो जिस जिस कमरे में जो जो हम कार्य करते हैं वैसे ही वहां के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं, और वहां पे जाके हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। तो हमें अपने घरों में एक स्थान या एक कमरा, अभी बॉम्बे में इतने बड़े बड़े घर हो नहीं सकते हैं कि एक कमरा हम पूरा उपासना कक्ष के लिए दे दें। अगर किसी के घरों में ऐसी फैसिलिटी हो, घर बड़े हैं और रूम अवेलेबल है तो दे सकते हो, और अगर नहीं तो एक स्थान को ऐसा रखे कि वहां पर उपासना कक्ष हो, वहां पे बैठ के आप सामायिक करो। क्योंकि आप जिस जगह पर सामायिक करोगे उस जगह के जो पार्टिकल्स हैं, वहां के जो पुद्गल हैं, उनमें वैसे ही वाइब्स आएंगे, वैसे ही वाइब्रेशंस जाएंगे, और वहां पे जब आप बैठोगे तो आपका मन तुरंत, सामायिक लेने के बाद आपका मन तुरंत सामायिक में लग जाएगा। तो ये जो है कि हम जहां पर जाते हैं उस क्षेत्र के पार्टिकल्स, वहां के जो पुद्गल हैं वो वैसे हो जाते हैं। तो हमें इस तरह का ध्यान रखना है कि हमारे घर में भी हम एक उपासना कक्ष रखें, नहीं तो एक जगह ऐसी रखें जहां पे हम जाएं तो हमको लगे कि वहां पे मुझे सामायिक करनी है। और उसमें हमें क्या करना है, जब हम पौषध व्रत लेंगे तो उसमें अशन यानी खाने का त्याग है, पानी भी पीने का त्याग है, मिठाई खाने का त्याग है, और जिससे हम मुख को फ्रेशन करते हैं, मुख को फ्रेश रखते हैं, वैसी चीजें मुखवास, सौंफ, लौंग, इलायची आदि वस्तुएं भी खाने का त्याग है। परिहार यानी उससे मुझे दूर रहना है, उनका मुझे त्याग है। इसमें अब्रह्मचर्य का भी त्याग किया जाता है, यानी जेंट्स लेडीज का कांटेक्ट नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं होता है, और लेडीज भी जेंट्स का स्पर्श नहीं करते हैं। इवन अगर वो हस्बैंड वाइफ भी कर रहे हैं तो भी एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब ब्रह्मचर्य का भी त्याग है। और साथ ही हमने जो हमारी बॉडी पे जो ज्वेलरी पहनी है वो भी सिंपल होनी चाहिए, उसके अलावा और भी कोई भी ज्वेलरी पहनने का त्याग है। यानी हम पौषध में खुद को डेकोरेट नहीं कर सकते हैं, खुद को हम सजा नहीं सकते हैं। जो अभी समझो लेडीज ने अगर मंगलसूत्र पहना है, कानों में पहना है, या जेंट्स ने घड़ी पहन के रखी है, चेन पहन के रखी है, ब्रेसलेट पहन के रखा है, तो उतना ही उनका उसमें वो ज्वेलरी पहना हुआ रहेगा। उसके अलावा उन्मुक्त मणि स्वर्णादि यानी उसके अलावा जो मेरी बॉडी पे है उसके अलावा कोई भी ज्वेलरी या कोई भी प्रकार का आभूषण मुझे पहनने का भी त्याग है। उसके अलावा मैं माला नहीं पहनूंगी, किसी को रंग वगैरह लगाना या किसी को टच करके किसी तरह की फीलिंग देना वो नहीं करना है, या फिर कोई उबटन, चंदन, लेप आदि नहीं लगाना है। यानी हम फेस वॉश लगा लें या क्रीम लगा लें, बाम लगा लें, आयोडेक्स लगा लें, ऐसा किसी भी प्रकार का लेप हम नहीं लगा सकते हैं, माला भी नहीं पहन सकते। इसीलिए अगर किसी का पौषध हो और कोई किसी का सत्कार सम्मान करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं माला पहना के। भले ही आप तपस्या का भी सम्मान करते हो तो वो भी पौषध में, सामायिक में तपस्या का भी सम्मान नहीं हो सकता है। शस्त्र मूसल यानी जो शस्त्र हैं, जो भी आर्म्स हैं, अम्युनिशन है, वो तो पापकारी कार्य है, वो तो करनी ही नहीं है। इसके अलावा जो भी ओखली वगैरह, सिलबट्टा है, हनुमान दस्ता है, ऐसी वस्तुएं भी हम उनका भी उपयोग नहीं कर सकते। जितने भी पाप कार्य हैं, जो भी 18 पाप हो सकते हैं जिन जिन कार्यों से, वैसे कोई भी कार्य मुझे नहीं करने हैं। और ये त्याग मेरे होंगे 2 करण अरु योग त्रय से, यानी 3 योग से और 2 करण से मैं इस प्रकार के सभी कार्य करने का त्याग कर रही हूँ, और मुझे ये करना ही है। जब मैंने पौषध व्रत लिया है तो अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। आपने पौषध लिया है तो आपको इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको इस तरह की कोई भी पापकारी कार्य नहीं करना है, न कोई खुद को सजाना है, न अब्रह्मचर्य का सेवन करना है, न आपको खाना पीना कुछ भी करना है उसमें, और पौषध नियम की आराधना करनी है। तो एक बार वापस हम इस व्रत का उच्चारण देखेंगे। एगार समम, एगार समम पोस होव वासव्ययम, रात दिन उपवास युत पौषध नियम स्वीकार है, अशन पानक खाद्य एवं स्वाद्य का परिहार है, त्याग अब्रह्माचरण उन्मुक्त मणि स्वर्णादि का, और माला रंग चंदन लेप आदि उपाधि का, शस्त्र मूसल आदि जितने पापकारी कार्य हैं 2 करण अरु योग त्रय से छोड़ने अनिवार्य है। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही देखेंगे। व्रत हमने जो देखा है 9वां सामायिक व्रत, दिशावकाशी व्रत और पौषधोपवास व्रत हमने देखा है।
और आज की क्लास में यहीं पे संपन्न करती हूँ। डाउट्स ले, ठीक है, पहले डाउट्स ले लो। हाँ, पहले डाउट्स ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, मोहित हिरन अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। मोहित, नेक्स्ट ले लो, अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे शायद। प्राजक्ता कटारिया, जो भी आप पूछो ना क्वेश्चन, तो आप अपना वीडियो ऑन करना जरा। यस यस। प्राजक्ता कटारिया। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। ये जो है सत्य अनुव्रत का भूमिका क्रय विक्रय प्रसंग क्यों अतिक्रम लीक का ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं को मानकर, ये 2 लाइन का मीनिंग चाहिए था। यानी हम जो भी प्लॉट या घर बेचे, उस समय पे बेचते या खरीदते समय हमें उसकी जो लिमिट्स है उसको हमें क्रॉस नहीं करना है, यानी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। और अगर किसी ने अपने पास कोई वस्तु गिरवी रखी है या हमने किसी की वस्तु अपने पास रखी है, तो वो जब हमारे पास मांगने आए तो हमको उसको डिनाई नहीं करना है कि तूने कब रखी थी मेरे पास वस्तु, मेरे पास तेरी ऐसी कोई वस्तु नहीं है। अगर कोई आपके पास ट्रस्ट से रख के गया है तो आपको उसको ऑनेस्टली वापस रिटर्न कर देना है। और अहोनिश का मतलब क्या बताया था अभी? अहोनिशी यानी रात भर। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। वंदित, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आंटी जी, आपने मैसेज किया था कि हर 15 दिन में आप क्विज भेजोगे गूगल फॉर्म का। अभी भेजेंगे बेटा, अभी शुरू करेंगे। और भवोदधि का मतलब क्या है? भव समुद्र, ये जो हमारा जीवन है वो एक तरह से ओशन है, तो उस ओशन को अगर पार करना है, हमारे भव जो है बार बार, जैसे यहाँ से हमारी डेथ होगी तो हम अगला भव लेंगे, अगला जन्म लेंगे, तो इसको एक ओशन की तरह कहा गया, क्योंकि कितने जन्म लेंगे ये कोई हमारी काउंटिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है हम कितने जन्म करेंगे, और हमें भी पता नहीं है। इसके लिए इसको समुद्र की तरह कहा जाता है, क्योंकि समुद्र का भी कोई लिमिट नहीं होता है ना ओशन का, तो हमारे भवों का भी कोई लिमिट नहीं है, हमको पता नहीं है, तो इसके लिए उसको भवोदधि यानी भव का समुद्र, भव सागर कहा जाता है। युक्ति, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नहीं हो पा रही युक्ति। जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछ रही थी कि जो 12 व्रत और अतिचार है उसमें ये जो है ना समर्पित, उसका मतलब क्या है? समर्पित यानी खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देना। ओके, श्रद्धा पूरी रखना। थैंक यू। कीर्ति, आंटी जी, मुझे ये डाउट था कि ये जो सामायिक व्रत में आपने बोला ना प्रतिक्रमण अगर 48 मिनट से हो तो 48 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है, तो सामायिक तो 1 आवर की भी होती है, तो उसमें भी तो प्रतिक्रमण कंप्लीट हो सकता है ना? सामायिक 1 आवर की नहीं होती है, सामायिक का टाइम 48 मिनट का ही दिया गया है, और 48 मिनट के अंदर अंदर आपको 6th आवश्यक बोलना होता है। अगर आप नहीं बोलते हो तो आपका वो प्रतिक्रमण नहीं माना जाता है, वो स्वाध्याय में चला जाता है।
अगर हम एक और सामयिक लेकर उसको कंप्लीट कर सकते तो वो सामयिक ही गिना जाएगा। सामयिक तो गिनी जाएगी, पर प्रतिक्रमण आपको 48 मिनट के अंदर ही करना है। जैसे सनसेट अगर 7 बजे होता है तो आपका प्रतिक्रमण 7:48 से पहले पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसके पहले नहीं होता है तो आपकी सामयिक होगी, स्वाध्याय होगा, पर वो प्रतिक्रमण नहीं गिना जाएगा। और ये जो अभी सामयिक 48 मिनट्स की होती है, तो अगर थोड़ा ऊपर टाइम ले ली तो वो संवर क्यों गिना जाएगा, स्वाध्याय क्यों गिना जाएगा? प्रतिक्रमण के लिए है। सामयिक अगर ऊपर चली गई तो कोई बात नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। 48 मिनट की सामयिक है तो वो 47 मिनट्स में आपको नहीं उसका आलोचना पाठ बोलना है। आप 50 मिनट्स के बाद बोलो, 55 के बोलोगे तभी वो सामयिक तो होगी, वो संवर नहीं होगा, वो सामयिक ही होगी। आपका वो टाइम ऐसे ही चला गया, आप उसमें चाहते तो संवर ले सकते थे, पर आपने नहीं लिया, पर आपकी सामयिक तो हो गई 48 मिनट कंप्लीट होते ही। अरे ब्रह्मचर्य क्या होता है? अब्रह्मचर्य यानी मेल और फीमेल के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको कहा जाता है। लास्ट डाउट है, ये दशावार्षिक व्रत में 4th लाइन। हाँ, स्वल्पकालिक त्यागमय देशावकाशिक व्रत वरुण। ये स्वल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए जो हम करते हैं। स्वल्प यानी थोड़ा और कालिक यानी काल। ओके आंटी जी, थैंक यू। काफी बड़ी लिस्ट थी। हाँ पूरा राइट डाउन करके रखा था नोटबुक में। यस, वेरी गुड कृति। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अटेंटिव है बच्चे। ये हम लिखेंगे इनिशा अकला। पेपर लेके बैठी। यस यस, ऐसे हमने कभी नहीं पूछे ना डाउट। हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं इस बारे में, हमें तो खाली लर्न करना था, लर्न कर लिया हम लोग ने। अभी हम भी सीखेंगे, अब हम बच्चों से सीखेंगे कि डाउट्स कैसे पूछने और क्वेश्चंस कैसे रेज करने हैं। उन्होंने पूरी लिस्ट बना के रखी, वो मैं देख रही हूँ, उसके हाथ में पूरा पेपर था, प्रॉपर एक एक उसने लिख के रखे होंगे कि ये पूछना है मुझे। देखा अभी आप तो पूरा एकदम ट्रेंड होना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा डाउट था कि अगर अतिचार के बारे में है, तो अगर हम लोग ज्ञान के अतिचार, अगर हम लोग ऐसी जगह पे पढ़ाई करें, मतलब सारी पढ़ाई स्कूल की वगैरह, तो ऐसी जगह में पढ़ाई करें जहाँ पे पाप बहुत है, तो क्या हमको भी पाप लगेगा? ऐसी जगह पर हमको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमें ऐसी जगह पे करना चाहिए जहां पर हमारा माइंड कंसंट्रेट हो सके, हम अच्छे से पढ़ सके। बहुत पाप है मतलब कौन सी जगह बताना चाह रहे हो आप इनिशा? जैसे देखो, हमारे घरों में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा पाप होते हैं, तो हमारे घरों में तो हम कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा रखें कि सामयिक प्रतिक्रमण करना है, तो एक जगह हम डिसाइड कर ले कि उस जगह पर हम बैठेंगे, तो हम जैसे ही वहां पे जाएंगे ना, हमारा मन होगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, तो हम मंदिर में जाते ही हमारा मन क्या होता है कि यहाँ पे घंटी बजाएं, यहाँ पे भगवान होते हैं, मूर्ति होती है। या हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाके आपको क्लास में जाते हो तो आपको खेलने का मन करता है क्या? बास्केटबॉल खेल लूं, फुटबॉल खेल लूं? नहीं करता है। और अगर प्लेग्राउंड में जाते हो तो पढ़ने का मन करता है क्या? नहीं। तो हर जगह का अपना अपना एक वाइब्रेशन बन जाता है। जैसे प्लेग्राउंड में जाओगे तो खेलने का मन करेगा, क्लासरूम में जाओगे तो पढ़ने का मन करेगा। वैसे ही हम ऐसी जगह डिसाइड करें कि उस जगह पे हम जाएंगे तो हमारा मन वैसा ही हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पर तो मुझे पढ़ना है, यहाँ पे मस्ती नहीं करनी है, यहाँ पे टीवी नहीं देखना है। ऐसे इसके लिए मैंने एक वो सजेशन दिया था। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सामयिक उसी जगह पे करनी है। आप घर के कोई भी पार्ट में बैठ के सामयिक कर सकते हो, घर के कोई भी पार्ट में बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो, इवन किचन में भी पढ़ाई कर सकते हो। मम्मी के साथ बैठ के मम्मी किचन का काम करें और आप साथ में अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा।
एटमोसफियर बनता है उस चीज से, हमारा पूरा माहौल वैसा होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मोहित मोहित हिरण म्यूट करें अपने आप को और वीडियो ऑन करें। वो नहीं कर रहे हैं म्यूट, शायद अनम्यूट नहीं कर रहे हैं खुद को। अच्छा वेदांत जी वीडियो ऑन करें पहले आप। वेदांत अपना वीडियो ऑन करो। क्वेश्चन पूछो फिर। वेदांत ने अनम्यूट ये किया शायद है। उनका पहले का ही हैंड रेज किया हुआ है। नीट फिर बदामिया हो चुका है। ये चारवी पगारिया। चारवी जी आप अपना अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। हाँ यस मिस, मुझे ये डाउट है कि कभी कभी हमें बताया जाता है कि समय 48 मिनट्स पूरी ऐसे नहीं करनी चाहिए, कहते हैं कि 50 मिनट्स तक करनी चाहिए। एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। आपने अगर 1-2 मिनट ऊपर ले लिया तो क्या होता है ना, कभी हम टाइम देखते हैं उस समय पे हमने 1 मिनट आगे पीछे देख लिया हो, ऐसा हुआ हो सकता है। जैसे मैंने सामयिक ले ली 7 बजे, पर उस समय पे शायद सेकंड्स और आगे निकल गए हो, तो 7:01 पे ली हो मैंने, 7:01 पे ली हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है। इसके लिए कहा जाता है कि आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ही रखने हैं। जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लिखते हो ना, आंसर पेपर लिखते हो, आपको 5 में से 3 बोला है तो आप 3 ही लिख के आते हो, 4 नहीं लिखते हो, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करते हो। हम लोग तो जब स्कूल में पढ़ते तो हमको कहा गया था कि आपको एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि मेरे फर्स्ट 3 राइट है पर उसमें से कोई रॉन्ग हो सकता है, तो 4th वाला आपका राइट निकल जाए तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। प्रतिक्रमण के एग्जाम में जरूर करना, लेकिन ऐसा अगर ऑप्शन आए तो हाँ, ऑप्शंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वैसे ही आपकी सामयिक का टाइम 48 मिनट बोला है, पर आपको 1-2 मिनट आगे रखना है, जिससे कि आपकी वो सामयिक कम टाइम में ना हो, उसका टाइम कम ना हो जाए। तो 1 मिनट या आधा मिनट भी अगर कम हो जाए तो आपकी सामयिक बराबर नहीं होगी। इसके लिए आपको उसको 50 मिनट्स तक कंप्लीट करना है। अगर आपको खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने 48 मिनट एकदम प्रॉपर देखे हैं तो आप 48 मिनट में भी पाल सकते हो। नहीं कॉन्फिडेंस है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा कर लीजिए। और ना ये बताना चाहूंगी कि ना एग्जाम्स के रिलेटेड है ना, आप लोग बेफिक्र रहे। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, जैसे ज्ञान के अतिचार बोले, मतलब आपको पर्टिकुलर पूरा प्रतिक्रमण लर्न करना है, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे एग्जाम्स में, है ना। और अगर किसी में ऐसा डाउट भी रहा हमको कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसकी प्रैक्टिस हम आपको पहले ही 10-12 बार करवा देंगे। तो आप बेफिक्र रहे उस चीज के लिए। बहुत सारे फोन आते हैं, एग्जाम कैसे होगी, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, वो आपको इन शॉर्ट टाइम में हो सकता है नेक्स्ट वीक और इस थर्सडे को मिल जाएगा पेपर पैटर्न, हो सकता है मे बी। ठीक है ना, तो आप अटेंटिव रहे कार्यशाला में। चलिए आप इससे आगे हम ख्याति बाफना, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि है ना, वो धैर्य होता है ना धैर्य वाला, धैर्य मतलब क्या होता है? क्या धैर्य मतलब कहाँ पर है ये वर्ड धैर्य? मैम ये वर्ड अस्ते अनुव्रत में ना धरई ऐसा। ऐसा तो कोई वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है इसमें मुझे। धैर्य अगर पूछ रहे हो तो पेशेंस होता है। यस, धैर्य अगर है तो पेशेंस है, बट इसमें ये वर्ड नहीं है। धैर्य। हाँ, धैर्य यानी पेशेंस। एंड मेरा अस्ते अनुव्रत मतलब क्या होता है? अस्तेय यानी जो वस्तु हमारी नहीं है, किसी और की वस्तु है, वो वस्तु हम उठा लेते हैं उससे छिपाकर, उसको पता नहीं चले वैसे, तो वो होता है स्तेय यानी चोरी करना। ओके मैम। चोरी नहीं करना यानी अस्तेय अनुव्रत है। चोरी करना यानी स्तेय या चौर्य व्रत होगा। चौर्य व्रत नहीं, सॉरी, चौर्य यानी चोरी करना, स्तेय यानी भी चोरी करना है। जिगीशा मेहता, आपको अनम्यूट करें।
अरे म्यूट यस बोल। मेरे को एक डाउट है कि जब प्रतिक्रमण करते अगर उससे ज्यादा देर तक हो गया प्रतिक्रमण तो क्या होता है? नहीं करना है। अगर आप उस ज्यादा टाइम हो जाता है तो वो स्वाध्याय में चला जाता है, प्रतिक्रमण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। ठीक है, थैंक यू रेखा। हमको क्या करना है, ठीक है। अंदर अंदर हमको 6th आवश्यक बोल लेना है। 48 मिनट के बाद आप शक्र स्तुति बोल सकते हो, पंचपद वंदना बोल सकते हो, ये आपको छूट है। पर 6th आवश्यक तक का पाठ प्रतिक्रमण के अंदर 48 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। अब हम लेंगे देखा एक 12 लोग जो है वो इसमें भी 4 लोग लेके बाकी के बाद में ले सकते हैं कि नहीं? 12 लोग दूसरी में नहीं, 4 लोगस बोलने के बाद फिर बाकी के बाद में प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाने के बाद वापस 12 लोगस का ध्यान कर लेना है। अगर किसी को लगता है कि उस टाइम में मेरे 12 लोगस का ध्यान हो रहा है तो वो कर सकते हैं, मना ही नहीं है। पर अगर नहीं हो रहा है फिर जल्दी जल्दी करके करोगे, इधर उधर 1-2 मिनट हो जाएगा। इससे बेटर है कि 4 करके आराम से कर लो, फिर बाद में पूरे 12 लोगस का ध्यान आराम से करो। तो चलता है ना, वही बोल रहे। हाँ, वो चलता है। लोगस का ध्यान 48 मिनट के बाद करना बोला है। पहले 4 लोगस का कर लो तो प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाता है, फिर लोगस का ध्यान बाद में कर सकते हो। चलेगा, क्योंकि गाय गाय में उच्चारण भी कभी कभी शुद्ध नहीं होता। हाँ, नहीं, वो बाद में ही करना ज्यादा बेटर रहता है। ओके। किताब में जो अपनी प्रतिक्रमण की बुक है उसमें ही लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रतिक्रमण के पश्चात अर्थात परमेष्टि वंदना के पश्चात पुनः 12, 20, 40 लोगस का ध्यान करणीय है। और पहले आपको क्या करना है, 5वें आवश्यक के कालसर्ग में 4 लोगस का ध्यान कर ले और फिर बाद में परमेष्टि वंदना या पंचपद वंदना बोलने के बाद 12, 20 या 40 लोगस का ध्यान करना है। और जो पूछ रहे हैं 48 मिनट के अंदर नहीं हो तो क्या होता है, रेखा भाभी? हाँ, ऐसा लगा फ्रीज हो गया। अच्छा, नहीं, मैं ढूंढ रही थी वो सेंटेंस कहाँ लिखा है कि हाँ, ये देखिए, प्रतिक्रमण का कालमान सूर्योदय से ठीक 48 मिनट पहले स्टार्ट करना है और सूर्योदय पे खत्म करना है। और सूर्यास्त से करते हैं तो सूर्यास्त से स्टार्ट करना है, 48 मिनट तक होना चाहिए। पहला आवश्यक और छठा आवश्यक इस सीमा के अंदर ही बोलना है हमको, यानी 48 मिनट के अंदर। 24 अत्थव जो है वो पहले बोल सकते हैं, सनसेट से पहले बोल के 5 मिनट पहले स्टार्ट करके बोल सकते हो। नमोत्थुणम और पंचपद वंदना बाद में भी किए जा सकते हैं आफ्टर 48 मिनट। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका प्रतिक्रमण वो कंप्लीट गिना जाता है। अभी हम लेंगे इसको लेंगे, ईशा को लेंगे हम। ईशा वीडियो ऑन करो। हाँ, वीडियो ऑन है। हाँ, बोलो। पूर्व स्वीकृत व्रतों में कि जो किया सीमाकरण, इसका मतलब क्या है? पूर्व स्वीकृत, बोलो शब्द। आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो। स्वीकृत यानी मैंने पहले जो व्रत लिए हैं, स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना। तो मैंने पहले, अब मैं देशावकाशिक व्रत कर रही हूँ तो उसके पहले मैंने जो भी व्रत एक्सेप्ट किए थे उनको भी मैं और सीमा कर रही हूँ और लिमिट कर रही हूँ, उसका और कम कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले लिया था कि मैं 15 द्रव्य खाऊंगी, पर मेरे को लगा नहीं 15 बहुत ज्यादा हो जाते, तो मैं 11 द्रव्य ही खाऊंगी, तो मैंने उसको और भी सीमा कर ली। अभी दीदी हो गई ना, प्राजक्ता भी हो गए, रिहा। जिनका डाउट्स पूछ के हो गया वो अपने हैंड्स डाउन कर लो। रिया पगारिया बाकी है। हाँ, पगारिया बाकी है। मैम मेरा ये डाउट था कि यहाँ पर एक सेंटेंस है पोषितोपवास में, त्याग अपहान चरण उन्मुक्त, तो उसमें हमारा त्याग लग रहा है क्या? अभी जो हम कह रहे हैं कि पोषितोपवास, कौन सा त्याग?
मतलब जो भी ये है पौषध प्रवास व्रत, तो पूरा पौषध प्रवास व्रत जो है इसमें 2-3 सेंटेंसेस में त्याग वर्ड यूज किया है, तो हमारा त्याग लग रहा है क्या? ये बोलने मात्र से त्याग नहीं हो जाता है। आप जब वो बोल के लेते हो कि मुझे त्याग है, तब त्याग होता है। तो मैम अभी हम जैसे सारे कोई भी अतिचार बोल रहे हैं और हमें वो त्याग नहीं लेना है, मतलब अगर मैं खेल रही हूँ और मैंने ऐसा बोला नहीं है कि मैं इसमें 2 मीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी, तो फिर तो तुमने बोला ही नहीं है तो त्याग हुआ ही नहीं है, तो फिर दोष कहाँ से लगेगा? तो मैंने वो एक मतलब इसमें पार्टी में बोला है, तो ये पार्टी में, अभी जो पार्टी में बोल रहे हो ना, ये तो आप लर्न करने के उद्देश्य से बोल रहे हो, लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, तो फिर ये त्याग नहीं होते हैं आपके। त्याग कब होते हैं? जब आप साधु साध्वियों के सानिध्य में या जो नॉलेजेबल पर्सन है उसके पास जाके उनको समझ के, जब आप दोनों हाथ जोड़ के मन से त्याग करते हो, तब वो त्याग होते हैं। ऐसे बोलने से त्याग नहीं हो जाते। ओके मैम, मेरा और एक डाउट था। आपने कहा था कि आप व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है प्रतिक्रमण का, उस पे आप हर रोज पेपर पैटर्न के वे में गेम्स भेजेंगे या फिर पेपर पैटर्न डालेंगे? आपने ऐसा कहा था। रोज डालेंगे, वो अभी शुरू करेंगे। अभी तो अपना पोर्शन थोड़ा कंप्लीट होना बाकी है ना, तो उसके लिए भी प्लानिंग शुरू है, हो जाएगा वो भी। ओके मैम। एक डाउट है किसी को, दिवित को, शायद दिवित है उनका नाम, बार बार हैंड्स डाउन हैंड रेस कर रहे हैं। फिर आप स्टॉप करें तो मैं आपको अनम्यूट करूं। आंटी आई हैव डाउट। हाँ बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सब कुछ खुशी खुशी झेलना और समता से झेलना 2 अलग चीज होती है। क्या? सब कुछ खुशी खुशी झेलना और सब कुछ समता से झेलना 2 अलग चीज होती है। खुशी खुशी झेलना और समता से झेलना। खुशी खुशी झेलना यानी अभी आपको अगर कोई मार रहा है तो आप खुशी खुशी झेलोगे क्या? खुश होके आप हंसोगे? कोई भी परिस्थिति है, हमें सब कुछ एकदम खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। हाँ, एक ही बात है, लगभग लगभग सिमिलर है। समता का मतलब होता है कि न ज्यादा खुश होना और न ज्यादा दुखी होना। जैसे अभी आपको टीचर डांट रही है और आप खुशी खुशी लोगे और हंसोगे तो क्या होगा? टीचर को और गुस्सा आएगा और डांटेगी, तो उस समय पे आपको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना है। आप खुश हो रहे हो वैसा एक्सप्रेशन आपको नहीं दिखाना है, ठीक है ना। खुशी खुशी झेलने का अर्थ एक तरह से देखोगे तो समता से सहना ही होता है, पर खुशी जो हम नॉर्मल मीनिंग लेते हैं वो वाला मीनिंग यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे मीनिंग ये आएगा कि जो भी आए हमारे ऊपर उसे हमें समभाव से सहन करना है। और पौषध में था कि 2 करण और 3 योग से हम पौषध का पूरी तरह से त्याग कर रहे हैं, तो उसमें 2 करण में करना और करवाना भी आएगा ना, तो करवाना का मतलब वहाँ पे क्या होगा? जैसे मैंने तो पौषध ले लिया, ठीक है, लेकिन मैं किसी को बोलूं कि फैन चालू कर दे या खाना खा ले या दरवाजा बंद कर दो, पानी बह रहा है उसको बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, इस तरह के हम जो बोलते हैं करवाना, यानी दूसरों से काम करवाना जिसमें पापकारी कार्य होते हैं। तो हम उनकी अनुमोदना कर सकते हैं। अनुमोदना भी आप जिसमें पापकारी कार्य है उनकी नहीं करनी है, क्योंकि आपने सावध्य योगों का त्याग किया है, पर आप अनुमोदन करने की आपको छूट नहीं है। वहां पर आपने त्याग नहीं किया है, पर आप सावध्य कार्यों का अनुमोदन नहीं कर सकते, निर्वध्य कार्यों का अनुमोदन कर सकते हो। जैसे कोई गीतिका गा रहा है, अच्छी गाई है, तत्व की चर्चा कर रहे हो आप, तो उसमें हाँ ये तूने अच्छा पॉइंट बताया, तो ऐसे आप अनुमोदन कर सकते हो कि चलो हम गीतिका गा लेते हैं, चलो हम भक्तामर चितार लेते हैं,
चलो प्रतिक्रमण का रिवीजन कर लेते हैं, इस तरह की आप अनुमोदना कर सकते हो। पर सावध्य कार्यों की अनुमोदना फिर भी आपको नहीं करनी है, त्याग नहीं किया है, फिर भी सावध्य कार्यों की अनुमोदना आपको नहीं करनी है उसमें। और आंटी सामायिक में आया था कि 3 योग मतलब मन, वचन और काया, तो मन से भी सामायिक करनी है? मन से हाँ कर सकते हो सामायिक, यानी क्योंकि आप जब सामायिक कर रहे हो और आपका ध्यान अगर सामायिक में नहीं है, आपका मन वहां पर नहीं है, तो कैसे चलेगा? आपका मन तो वहीं पे होना चाहिए ना। तो मन से सामायिक करने का अर्थ क्या होता है कि आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आपका मन पूरी तरह से रहे, आप जो बोल रहे हो उस पर आपका ध्यान रहे, आप क्या कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे हो, रॉन्ग तो नहीं बोल रहे हो, इसमें भी आपका ध्यान हो। जैसे मैंने पहले एक स्टोरी बताई थी, वो लड़की बोलती है दादाजी तो मार्केट गए हुए हैं, जबकि दादाजी सामायिक कर रहे होते हैं। तो वो मन से मार्केट में होते हैं, क्योंकि उनको सामायिक पालने के बाद मार्केट जाना होता है, और वो पहले ही सोचते हैं कि सामायिक आने के बाद मैं मार्केट जाऊंगा, वहां पर मैं ऐसा करूंगा। तो मन से होना मतलब ऐसे होता है कि मन से आप बाहर कहीं नहीं जाओ, बाहर का सोचो नहीं, सामायिक तो ले ली, माला फेरने बैठ गए, और फिर मन से सोचते हो मैं अगर अमेरिका में क्या हो रहा होगा, ओलंपिक्स में क्या हो रहा होगा, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं ना, तो बच्चों का ध्यान उधर चला जाए सामायिक लेने के बाद, वाह पीवी संधू ने तो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, कितना अच्छा किया, मैं भी एक दिन खेलूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा। तो अगर हम मन हमारा उस तरफ चला गया तो हम मन से सामायिक में नहीं है। और आंटी अगर हम लोग त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमको पुण्य होता है, लेकिन अगर किसी गरीब को खाना नहीं मिला तो उसकी भी शरीर को कष्ट हुआ, तो उसको मतलब उसका पाप कटेगा? उसका आप बच्चों को मैं एक बात बता दूं, हम जो कार्य करते हैं 2 तरह का कार्य होता है। एक होता है कि हमारी सोसाइटी चलाने के लिए हमको काम करने होते हैं, और एक काम वो होते हैं जो करते हैं उससे तो हमारी आत्मा का कल्याण होता है। अगर हम किसी गरीब को खाना देते हैं तो ये हमारी सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी हमारी कैसे चलेगी, तो उसके लिए हम उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान है, भूखा है, तो हमें उसके ऊपर दया आ जाती है। तो ये हमारी लौकिक दया है। लौकिक दया यानी लोक व्यवहार, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो रिचुअल्स है, उसको चलाने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो वाला कार्य है। लेकिन अब साधुओं को जब खाना देते हो, साधु भी तो हमारी तरह इंसान है, पर उनको जब आप खाना देते हो तो वो आपका लोकोत्तर यानी आपकी आत्मा का काम होता है, क्योंकि आप जिसको सहयोग दे रहे हो वो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा है, वो साधना कर रहा है, तो उसको आप हेल्प करते हो, तो आपकी आत्मा का कल्याण होता है और आपके अच्छे कर्मों का बंध होता है। लेकिन आप किसी गरीब को खाना दे रहे हो, या मैं आपको खाना खिला दूं, आप मुझे खाना खिला दो, तो मैं कोई संयमी आत्मा नहीं हूं, मैं खुद भी आपकी तरह इस संसार में रह रही हूँ, तो मुझे आप खाना खिलाते हो तो वो एक तरह से हेल्प हो जाती है। अब ये हेल्प का आपका फल कहाँ पे मिलेगा? आपको आगे कहीं पर जाके, जैसे आपने किसी गरीब की मदद की, तो जब कभी कोई भी जन्म में वो गरीब अगर आपसे ज्यादा कैपेबल है तो वो आके आपकी वापस हेल्प करेगा। यानी हम अगर किसी की अच्छी हेल्प करते हैं, अच्छा देते हैं किसी को, तो वो भी आके हमको कहीं ना कहीं अच्छी हेल्प करेगा, हमें अच्छा कोई कार्य करके देगा। पर वो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता है, वो हम जो काम करते हैं वो सिर्फ एक हमारा बॉन्ड बन जाता है उनके साथ, गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो जाता है। हमने उसको दिया, नाउ हमें वो वापस देगा, कहीं ना कहीं आके रिटर्न देगा। और आंटी पुण्य का बंधन कोई भिखारी है, वो उसको कोई खाना ही नहीं मिला बहुत दिन तक, तो उसका धर्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने अगर उपवास के उद्देश्य से त्याग किए हैं तो उसको धर्म होगा, पर उसने त्याग नहीं किया है, ऐसा ही भूखा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, पर अगर उसको किसी ने खाना दे दिया तो वो खा लेगा ना, वो ना थोड़ी बोलेगा। हमने उपवास किया, समझो मैंने उपवास किया, मैंने उपवास पचक लिया, और मेरे को रात को 8 बजे लाके आप बोलोगे आंटी आप जूस पी लो, मैं पीऊंगी क्या? नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैंने उपवास पचका है, खुद की मर्जी से पचका है, तो मैं नहीं पीऊंगी। लेकिन उस भिखारी को जाके अगर आप जूस दे दोगे तो वो क्या बोलेगा? एक और ग्लास दो, मैं बहुत भूखा हूं। तो उसके कर्म नहीं कटते हैं, उसकी अकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा वो होती है जो हमने हमारी आत्मा की शुद्धि करने के लिए नहीं किया पर हो गया। जैसे मैं आपको डांट के किसी कमरे में बंद कर दूं,
तो आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप मजबूरी में भूखे रहे हो, तो वो अकाम निर्जरा होती है, जिसमें आत्मा की शुद्धि का उद्देश्य नहीं होता है, पर मजबूरी में हो गया। और आंटी अन्नपान लयन चयन आदि पुण्य करते तो उससे कर्म बनते हैं। हाँ, उससे हमारे निर्जरा होती है और पुण्य कर्म का बंध होता है। पुण्य जो है, आप लोग एक बात और समझ लीजिए, पुण्य अलग से नहीं होता है। आप धर्म का जो भी कार्य करते हो उसी के साथ पुण्य का बंध होता है। आप गरीब को खाना दोगे तो उसमें आपके धर्म की कोई क्रिया नहीं होती है, तो आपके वहां पर पुण्य का बंध नहीं होता है, सिर्फ आपका राग का बंध होता है, यानी अटैचमेंट जैसे बोलते हैं जिसको, कि मैंने इसका हेल्प किया तो वो मेरी हेल्प करेगा, ऐसा बंध होगा। पर पुण्य कर्म पुण्य नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे धर्म नहीं हुआ, तो धर्म नहीं हुआ तो निर्जरा नहीं होती है, निर्जरा नहीं होगी तो पुण्य का बंध भी नहीं होगा। और आंटी अगर हमने समय ली 48 मिनट की, तो फिर वो 48 मिनट के बाद अपने आप एंड हो जाती है। हाँ, 48 मिनट के बाद एंड हो जाती है। और हम जो सामायिक आलोचना पाठ बोलते हैं ना, वो उसमें हम यही बोलते हैं कि मैंने 48 मिनट की सामायिक की थी, उसमें मेरे क्या दोष लगे हो सकते हैं, उसका हम तत्समीक्षा में दुक्कड़म लेते हैं। अब जो कोई भी त्याग करते हो वो टाइम होने के बाद कंप्लीट हो जाती है, हम सिर्फ उसकी आलोचना पाठ बोलते हैं कि मैंने ये व्रत किया था, ये त्याग किया था, उसमें अगर कोई दोष लगा है, उसको मैंने बराबर से नहीं पाला हो, तो उसके लिए उसके अगर कोई पाप लगा है तो वो मेरा पाप मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। और आंटी हम लोग ऑनलाइन बहुत सारी मूवीज डाउनलोड करके रखते हैं, तो वो परिग्रह में आता है। आप क्यों इतनी सारी मूवीज डाउनलोड करके रखते हो? मैं टैब है तो उसमें देखने के लिए बहुत सारी मूवीज वगैरह डाउनलोड करके रखती हूँ। तो परिग्रह का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि आपको उसके प्रति अटैचमेंट है। तो आप अगर उन मूवीज को, अभी ये तो बहुत जनरल बात है, कर लेते हैं हम लोग, इतना डीप में नहीं जाओगे तो भी चलेगा, पर ये आपके वो करने से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। आपने इतनी मूवीज डाउनलोड करके रखी है तो उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, वो भी डाउनलोड कर सकता है। आपने उसका रास्ता तो ब्लॉक नहीं किया है ना, कि वो नहीं डाउनलोड कर सकता है, वो नहीं देख सकता है। तो आपकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास इतनी सारी मूवीज है, देखो मेरे पास इतना है, तुम्हारे पास क्या है। अगर इस तरह से हम करते हैं तो फिर उससे आपको कर्मों का बंधन हो सकता है, बाकी नहीं होता है। आंटी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे बहुत सारे गेम्स डाउनलोड किए हुए और उसमें बहुत सारे अकाउंट और बहुत सारी है ना पीडीएफ बुक्स भी डाउनलोड करके रखी है। तो आपने इतने सारे गेम्स डाउनलोड करके रखे हैं, आपको खेलने के लिए इतना सारा टाइम मिल जाता है इतने गेम्स खेलने के लिए? नहीं आंटी, महीने में 1-2 बार कभी कभी खेल लेते हैं। तो फिर वही करो ना, जितने खेल लेता है कभी कभी तो उतने ही गेम्स रखो। मोबाइल की जो मेमोरी है वो भी ब्लॉक हो जाती है, मोबाइल हैंग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और पीडीएफ बुक्स आपने कौन सी डाउनलोड की है? स्टोरी बुक्स है? स्टोरी बुक्स है। हाँ तो ठीक है, आपको तभी लगा कि ये अच्छी बुक है तो डाउनलोड करके रख लेनी चाहिए, बाद में शायद नाम भूल जाऊं, याद नहीं रहे, तो इट्स ओके, चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम्स के लिए मैं बच्चों को एक बोलना चाहूंगी, मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊंगी आप लोगों को कि गेम्स आप जितना हो सके उतना कम मतलब नहीं करो, नहीं खेलोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पर अगर आप करते भी हो, खेलते भी हो, तो ऐसे गेम्स खेलो जो आपके माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दे, पॉजिटिव एक्टिविटी दे, आपके ब्रेन को सच में एक्सरसाइज मिले। वैसे गेम्स आप खेलो जिससे आपके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आए, मारने वाले, काटने वाले, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे जो गेम्स होते हैं, मतलब गेम में तो हम वो प्योरली खेलने के पर्पज से खेलते हैं, पर ऐसे गेम्स हमको नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि हमारे मन में फिर वैसी ही वाइब्रेशंस आती हैं, वैसी थिंकिंग्स आनी धीरे धीरे शुरू हो सकती हैं। फिर हम किसी को भी तकलीफ देते समय सोचते नहीं हैं, हमें वो दया नहीं आती है, तो ऐसी फीलिंग्स भी धीरे धीरे आ सकती है टाइम के साथ। नहीं आए बहुत अच्छी बात है, पर आप लोग खुद को कंट्रोल कीजिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनी हैं, पर सभी अच्छी ही हो ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे दुनिया में नशे भी बने हैं एडिक्शंस के लिए, जैसे लिकर भी बनी है, सिगरेट है, बीड़ी है, हेरोइन है, चरस है,
ये भी बहुत सारे ड्रग्स वगैरह भी बनी हुई हैं, पर ये सब चीजें अच्छी नहीं है तो हम उनको यूज नहीं करते हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि चीजें बहुत हैं पर उसमें से अच्छी कौन सी है, मेरे लिए अच्छी कौन सी है, वही चीजें मुझे यूज करनी। ऐसे नहीं कि सब चीजें हैं तो मैं यूज कर लूं, हमें उसमें से चूज करना है। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम चूज कर सकते हैं, तो हमें चूज करना है, नहीं तो हम लूज कर लेंगे। तो इसके लिए हमको चूज करना है, चूजी बनना है, अच्छी अच्छी चीजें चूज करनी है और अच्छी अच्छी चीजों को ही, अच्छे अच्छे कार्य ही हमें करने हैं। जहां तक हो सके अच्छे कार्य, अच्छी चीजें, अच्छे काम हमें करने हैं। और आंटी जब हम लोग ये महाव्रत लेते हैं तो हम लोग बाल और नाखून क्यों कटवाते हैं? वो तो वैसे भी अनप्रोडक्टिव चीजें हैं ना, तो उनको तो वैसे हम भी काटते हैं। तो जो महाव्रत लेते हैं वो भी काटते हैं, क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसमें पसीना आएगा, फिर जुएं पड़ जाएंगी, स्मेल आएगी गंदी, तो लोग पास में नहीं आएंगे। हम तो स्नान करते हैं, पर जो महाव्रत लेते हैं वो तो स्नान भी नहीं करते हैं। तो नाखून नहीं काटेंगे तो उसके अंदर मैल भर जाएगा, तो वो मैल फिर नुकसान पहुंचा सका है, खाने के साथ हमारे मुंह में चला जाएगा, तो फिर उनको, साधुओं को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए नाखून काटे जाते हैं, बाल भी काटे जाते हैं, क्योंकि बाल जितने बड़े होंगे तो पसीना होगा और बालों में जुएं भी होती हैं, फिर उनकी संभाल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले ही प्रिकॉशन लिया जाता है। क्योंकि आंटी मेरे को बालों से मोह है। बालों से मोह है? तुम दीक्षा लेना चाहते हो? नहीं आंटी। तो फिर बालों से मोह, एक तो ये होता है कि बाल हैं तो अच्छे लग रहे हैं, वहां तक ठीक है। मोह है यानी क्या तुम हेयर कट नहीं करते हो? नहीं, मेरे को बहुत बड़े रखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? पता चोटी नहीं बनानी है? छोटी तो नहीं बनानी है आपको, तो फिर ज्यादा बड़े क्यों करने हैं? अभी तो लेडीज लोग भी ज्यादा बड़े बाल नहीं रखती है, हेयर कट करके छोटे कर देती है, और तुमको बड़े बाल अच्छे लगते हैं। ठीक है, बड़े रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी केयर प्रॉपर करना कि उसमें जुए नहीं गिरे, पसीना होके बदबू नहीं आए, वो आप केयर कर सकते हो। आज सभी के डाउट ना द्वित ने पूछ अगर ली हम है। लोग गेम खेलते तो उसमें संकल्प जा हिंसा होती है? नहीं, संकल्पजा हिंसा उसमें नहीं होती है। संकल्पजा हिंसा कैसे होगी? मन से, अगर आप उस तरह से सोचते हो, जैसे कोई फिजिकली जो शूटर्स होते हैं प्रोफेशनल, वो लोग किसी को मारते हैं, उस समय पे क्या करते हैं, वो प्लान करके, वो कहाँ पे मुझे मिलेगा वैसा सोच के फिर वो गन लेके वहां पे जाएगा और उसको मारेगा। तो वैसे ही आप गेम्स में भी वैसे ही प्लान करते हो ना, मैं यहाँ से जाऊंगा, इसको यहाँ से अटकाऊंगा, तब ये मरेगा, ये पकड़ में आएगा। तो मन से वहां पे हाँ संकल्पजा हिंसा होगी, ऐसा अगर गेम है तो। ओके आंटी, थैंक यू। आई थिंक आज सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। फाइनली पूरे हफ्ते के मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि जो कर रहा है उसमें कर रहे हैं, पर लग रहा है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तो अच्छी बात है, उनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा जिज्ञासा अच्छी strong है, है, और उसको समझ रहे हैं actually। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जब गेम्स खेलो तो चूज करो अच्छे गेम हो, जो आपके ब्रेन को भी सच में एक्सरसाइज दे और आपके लिए अच्छे हो, आपके माइंड को प्रोडक्टिव बनाए, ना कि डिस्ट्रक्टिव बनाए। तो डिस्ट्रक्टिव बनाए वैसे गेम मत खेलिए, आप जो आपको प्रोडक्टिव बनाए वैसे गेम खेलिए। जैसे हम आपको गेम खिलाते हैं तो आप आपके माइंड को एक्टिविटी देते हो, अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर वो हो सकता है, वैसे आप गेम खेलो। पजल्स खेलो, पजल्स में भी अच्छे वाले पजल्स चूज करो। अगर स्टोरी बुक्स भी पढ़ते हो तो ऐसी स्टोरी बुक्स पढ़िए जिसमें आपको अच्छे मैसेज दिए गए हैं, अच्छे मोरल्स बताए गए हैं, वैसे स्टोरी बुक पढ़िए। अदरवाइज नॉवेल्स बहुत भरे पड़े हैं दुनिया में, जिसमें सिर्फ चोरी कैसे करना है, हत्या कैसे करनी है, किसी को परेशान कैसे करना है, किसी को टॉर्चर कैसे करना है, सिर्फ यही बताया जाता है। तो वही सीखोगे आप, तो वो हमें नहीं पढ़ने हैं। हम खुद पे कंट्रोल करें। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जन्म हम 9 घाटियां पार करते हैं उसके बाद मिलते हैं, कहा जाता है। तो वो 9 घाटियां यानी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सॉरी एकेंद्रिय में पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय। इतने सारे भव करने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और ये भी हमें वापस कब मिलेगा ये भी हमको पता नहीं है।
तो इसको वेस्ट मत करो, इसको जितना हो सके प्रोडक्टिव वे में यूज करो, अच्छे कार्य करो, अच्छे काम करो, किसी को हर्ट मत करो, धर्म के कार्य करो और अपने संसार के भी कार्य करते हुए खुद को ऐसा रखो कि हमसे किसी का भी बुरा ना हो। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोले। बाकी अपने काम तो हम संसार में है तब तक हमको करने ही पड़ेंगे, तो वो तो करने ही है, स्कूल भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, खेलेंगे भी, एंटरटेनमेंट भी करेंगे, पर वो एंटरटेनमेंट भी ऐसी हो कि जिससे किसी और को हर्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो उस तरह की एंटरटेनमेंट हम करें, उस तरह के अपने कार्य हम करें, उस तरह से अपने आप को ले जाएं, तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी गति भी नहीं खराब होगी और हमारे कार्य भी अच्छे से हो जाएंगे। और आई थिंक अभी बच्चों के डाउट्स हो गए होंगे, ठीक है? सभी अपने आप को ट्रेन कर लीजिएगा, समझा दीजिएगा कि हमें ऐसे गेम नहीं खेलने हैं जहां पर हिंसा होती है, जहां पे प्लान करके कोई काम हमें करना पड़ता है, वो भी गेम्स हमको नहीं खेलने हैं। जैसे पिछली बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था पबजी गेम के लिए, तो पबजी बच्चे नहीं खेलेंगे, खुद के लिए, खुद का बुरा नहीं हो इसके लिए नहीं खेलना है। पबजी के लिए तो संकल्प करवा देना चाहिए, खेलना ही नहीं है। बच्चों को संकल्प, बच्चे खुद ही कर लेंगे संकल्प। कि जो सीखने वाले बच्चे तो कम से कम इस चीज से दूर ही रह जाए कि बस हमको खेलना ही नहीं है पबजी, इतना हमने अच्छा प्रशिक्षण सीखा। इवन वो वाले गेम भी नहीं खेलने हैं जिसमें ना बंदूक लेके मारता है, धड़ 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 मारते हुए, वैसे भी गेम्स मैंने देखे, वैसे भी गेम्स नहीं खेलने हैं आप लोगों को, ठीक है? सीखने बाद तो हमें सुधार आना ही चाहिए कि ये इन चीजों से तो छोड़ ही दे। फिर वो एक गेम है फ्रूट्स कट करते उछलते हैं और कट करते हैं, वो वाले गेम भी नहीं खेलने हैं, क्योंकि उसमें भी वनस्पतिकाएं के जीवों की हिंसा आप मन से कर देते हो, फिजिकली नहीं करते हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, फिजिकली अगर आप कर लोगे ना तो उतना पाप नहीं लगेगा जितना मन की हुई हिंसा का पाप लगता है। इसलिए मन से हमको हिंसा नहीं करनी है। एक बार फिजिकली फ्रूट सुधार के खा लो, वो चलेगा, उसका आपको उतना पाप नहीं लगेगा जितना आप मन से करोगे वो उसका लगेगा। तो चलिए, ओम आराम सभी बच्चों के लिए। डाउट्स एकदम ए ग्रेड के थे और आपको भी ए ग्रेड ही बनना है, ए ग्रेड से भी A+ ग्रेड लेके आनी है अपनी लाइफ में। अपने जीवन पुण्य साकार है, गंध निराकार है, वृक्ष साकार है किंतु उसकी छाव निराकार है। रेखा भाभी आपकी क्या तारीफ करूं, आप साकार है और आपका श्रम निराकार है। तो कृतज्ञोष्मी, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब आपके आभारी है। कृतज्ञोष्मी, हम सब आपके आभारी है। रियली हैट्स ऑफ टू यू बच्चों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और मुझे लगता है बच्चों के आज इतने सारे डाउट्स सुनकर मैं भी बहुत हैरान हूँ कि उनके इतने सारे डाउट्स हैं और उसका एक एक उनको अच्छा आंसर भी शायद मुझे लगता है मिल गया होगा। और बच्चे इस चीज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं सभी बच्चों के प्रति भी बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने जो डाउट दिए उसके लिए रेखा भाभी भी पूरे तैयार है। तो थैंक यू सो मच। सभी बच्चों के लिए आप ऐसे ही पूछते रहे, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहेंगे। और जो रेखा भी ने बोला है आपको कि हमें सिर्फ ये पूछना करना लर्न करना सब कुछ ठीक है, पर हमें अपने जीवन में उतारना है इस चीजों को। कि छोटी छोटी चीजें आपको बोला ना कि गेम्स अच्छी चीज चूज करो जो आपको सही राह दिखाए, बल्कि जैसे आपने बोला ना मार धाड़ वाली चीजें इनको छोड़ना है, अच्छी चीजों को चूज करना है, चूजी बनिए। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा ओमारम, सभी बच्चों के लिए थैंक यू सो मच जो आप हमको सिखा रहे हो। मुझे लग रहा है हमसे आप बच्चों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत ओमारम, थैंक यू सो मच। रिंकू जी, संजू जी, आप सभी के लिए बहुत बहुत ओमारम, धन्यवाद। अच्छा, बच्चे हमको सिखा रहे हैं कि कोई भी क्लास अटेंड करते हो तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो हम भी अगर कोई क्लास अटेंड करेंगे तो बच्चे, मैं आपको मतलब प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं भी ट्राई करूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस मैं भी रेज करूंगी। सिर्फ सुन के उसको सुन के नहीं लूंगी, मैं भी अब ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जरूर। यस 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 श्योर, हमें भी रेडी रहना है उसके लिए। तो थैंक यू सो मच। और बच्चों 28 अगस्त को एग्जाम होने वाली है, तो सभी को एग्जाम देनी है और अपनी अपनी क्लास में अपनी अपनी तैयारी करनी है। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कभी भी पूछ सकते हो, आपके ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी आप क्वेश्चन अपने रख सकते हो। तो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है, आज 3 व्रत लेने वाले थे, अभी आपके लिए 5 व्रत है, 5 अणुव्रत।
अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, स्वदार संतोष अणुव्रत और इच्छा परिमाण अणुव्रत, ये पांचों अणुव्रत आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स या गेम जो भी पूछा जाएगा वो होगा। ओके, ठीक है, तो सभी बच्चों को अभी मैंने होमवर्क दे दिया, बोलना नहीं कि हमें बोला नहीं गया था, पोर्शन भी दे दिया है मैंने। और आप बच्चों पता है कल क्या था, आप सभी को फ्रेंडशिप डे था, तो हम सभी बच्चों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आपके अच्छे अच्छे दोस्त और सभी को हमारी तरफ से फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। ओम आराम, गुड नाइट। हमें फ्रेंडशिप सभी जीवों के साथ करनी है। हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा सूत्र है क्षमा याचना सूत्र, जो बताता है कि सब जीवों से हमारी मैत्री है, सिर्फ अपने दोस्तों से, हमारे पास पड़ोस के लोगों से हमें मैत्री नहीं रखनी है, हमें उन जीवों से भी मित्रता रखनी है जो बोल नहीं सकते हैं। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, के जीव, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, जो आपके सराउंडिंग में है, जो अपनी तकलीफ बता नहीं सकते, उनकी भी तकलीफें हमको समझ के लेनी है, उनसे भी हमें मैत्री करनी है, उनके प्रति भी हमें दुश्मनी नहीं निभानी है, किसी जीव को ऐसे ही परेशान नहीं करना है। तो हम ये फ्रेंडशिप डे को हमारे जैन धर्म से कनेक्ट करेंगे कि हम सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखेंगे। तो सभी जीवों से हमारी मित्रता है। खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ती में सव्व भूवेसु वेरम मज्जन केणई। थैंक यू। ओम अरहम। ओम अरहम। नमामि वीरम नमामि गौतम क्षमा वीरस्य भूषणम अहिंसा परमो धर्म जैन धर्मोस्तु मंगलम जैनम जयति शासनम। ओम अरहम। सभी के लिए धन्यवाद। ओम अरहम।